औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिशवाली सदरी वयस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वबिज़्नी इल्मा। अच्छा जी, एक और क्लास सेकंड क्लास बीएफडी की शुरू करने जा रहे हैं जी। कल की क्लास में हमने कुछ बातें की थी, उनको एक दफ़ा रिकॉल कर लेते हैं। कल बीएफडी का इंट्रोडक्शन हुआ था और कुछ इंपॉर्टेंट बातें डूज डोंट्स वगैरह जो है वो सब मौजूद थे। उसके बाद हमने एक टॉपिक शुरू कर दिया था इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का। ठीक है जी, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का हमने टॉपिक स्टार्ट किया था। हमने ये बात की थी कि जो इन्वेस्टमेंट अप्रेजल है इसमें 4 मेन टेक्निक्स हैं। वैसे तो और भी टेक्निक्स हैं MIRR वगैरह, मगर मेन जो टेक्निक्स थी वो 4 थी। ठीक है, एक बार रिकॉल कर लेते हैं ताकि अच्छा है एक हमें याद आ जाए बातें। तो पहली टेक्निक हमारी थी ARR, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है जी, जो कि ROC, रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड से मिलता जुलता था। ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कल की क्लास में कंप्लीट हो गया है। आज की क्लास में इंशाल्लाह हम बात करेंगे पहले पे बैक पीरियड पे। ये पे बैक पीरियड क्या होता है अभी थोड़ी देर में बात हो जाएगी। फिर हमारा पुराना हरदिल अजीज जो हम कॉस्टिंग में भी देख के आए, नेट PV, नेट प्रेजेंट वैल्यू, इस पे बात की जाएगी। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट IRR पे बात की जाएगी, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। तो ये कुछ जिसे कहते हैं कि 4 टेक्निक्स हैं जो कि अक्सर फॉलो हो रही होती हैं। और पेपर सिनेरियो में अगर आप मुझसे पूछें सर ज़्यादा कौन सी आती है पेपर में, तो मैंने जैसे हाईलाइट भी किया हुआ है कि हमारी जो ज़्यादा पेपर में पूछी जाती है टेक्निक वो है नेट प्रेजेंट वैल्यू, NPV। इस पर बड़े अच्छे सवाल बनते हैं। इस बार फॉरेन इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का सवाल आया था। ठीक है जी, तो ये जो है वो बेसिक बात थी। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो मैंने कल वॉइस नोट भी आज आपको अर्ली मॉर्निंग शेयर किया ARR से रिलेटेड, तो एक बात ही थी रेट ऑफ रिटर्न। एक बेसिक फॉर्मूला, एक बेसिक बात, एक बेसिक कॉन्सेप्ट रेट ऑफ रिटर्न के क्या आपका जो है वो रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला है सिंपल, रिटर्न अपॉन इन्वेस्टमेंट। ठीक है जी, तो ये बातें जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने डिस्कस की थी। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मींस रिटर्न अपॉन इन्वेस्टमेंट, ये बहुत बार इस्तेमाल होगा। ठीक है जी, तो ये बातें हमने जो है की थी। अच्छा, फिर उसके बाद हमने बाकायदा टॉपिक का आगाज कर दिया था ARR से, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। फॉर्मूला बड़ा सिंपल था अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न का। क्या फॉर्मूला था जी, बताइए जरा प्लीज। अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, थोड़ा चैट के थ्रू पार्टिसिपेट करिए। फखर जमान पे कल बात हुई थी थोड़ी सी, खैर कलंदर का मैच भी था कल। अच्छा, थैंक यू। अच्छा ठीक है जी, अब्दुल करीम का आंसर बिल्कुल सही है। हुज़ैफा अब्बासी वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, यासिर वेरी गुड, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होता है, वेरी गुड। सैयद बिलाल ने सही बात की, सही है जी। ओके हुमा अंसारी, उमर जफर सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही है। एवरेज प्रॉफिट अपॉन एवरेज इन्वेस्टमेंट, परफेक्ट। ठीक है जी, ओके। हुज़ैफा चेक कर लेते हैं इसको जी। क्या बात हो रही थी कि एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट, एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट। ठीक है जी, बिल्कुल सही है। एवरेज प्रॉफिट क्या होता है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। नहीं, चारों साल के प्रॉफिट को एवरेज कर लें, चारों सालों के प्रॉफिट को एवरेज कर लिया जाए, ये एवरेज प्रॉफिट है। एवरेज इन्वेस्टमेंट के लिए क्या बात हुई थी, ओपनिंग इन्वेस्टमेंट प्लस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय 2, प्लस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय 2, ये हमारी बात हुई थी एवरेज इन्वेस्टमेंट पे। ठीक है जी, तो हमने ये सवाल देख लिया था। कुछ थ्योरी की बात भी हुई थी। थ्योरी की क्या बात हुई थी कि आसान है, इजी टू कैलकुलेट है। ठीक है जी, इजी टू इंटरप्रेट है, समझाना भी आसान है लोगों को, टाइम सेविंग भी है। ठीक है, डिसएडवांटेज ये था कि प्रॉफिट बेस होता है जो कि मैनिपुलेट हो सकता है, कैश पे बेस करता है ये, नहीं कैश पे बेस नहीं करता, नॉट बेस्ड ऑन कैश। कैश ऑब्जेक्टिव होता है, कैश एक्चुअल टेंजिबल होता है, टेंजिबल, समझते ना। ठीक है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी को ये इग्नोर करता है, बिल्कुल ये बात वैलिड है कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी को ये कंसीडर नहीं कर पा रहा होता सही तरीके से। ठीक है, रिलायबिलिटी ऑफ एस्टिमेट्स कैन बी इशू एंड नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स आर इग्नोर्ड। नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स, लेट्स से कोविड, लेट्स से रिसेशन, लेट्स से इन्फ्लेशन तो है फाइनेंशियल में आ जाएगा, ये सारे फैक्टर इग्नोर हो रहे होते हैं। ठीक है जी, तो ARR पेपर में आने के जैसे थोड़े से कम होते हैं, मगर अगेन चूंकि ये बेसिक है, अकाउंटिंग रिलेटेड है, इसलिए हमने यहाँ से बात स्टार्ट की। अच्छा, अब आज हम बात करेंगे बाबर आजम से। बाबर आजम, खैर क्या कह रहे हैं जी, पे बैक पीरियड। अच्छा, पे बैक पीरियड का मतलब क्या होता है, व्हाट इज पे बैक पीरियड। हमें पे बैक पीरियड निकालना है। पे बैक नाम से ही लग रहा है कितने अर्से में पैसे वापस आ जाएंगे। आप किसी बड़े इन्वेस्टर के पास जाएं और बोले जी मेरे पास एक प्रोजेक्ट, एक इन्वेस्टमेंट, एक अपॉर्चुनिटी है 50 लाख की, 1 करोड़ की, 2 करोड़ की, 10 करोड़ की। वो पहला सवाल ये करेगा कितने टाइम में पैसा वापस आएगा, कितने टाइम में पैसे वापस आएंगे। सबसे पहला सवाल वो ये करेगा कि उसको रिस्क है ना कि भाई पैसे मैं लगा रहा हूँ, ये वापस कितनी अर्से में आएंगे। प्रॉफिट तो चलो उसके बाद होगा, मगर ये इन्वेस्टमेंट मेरी वापस कब मिलेगी, कितने सालों में यस पूरे पैसे रिकवर हो जाएंगे। ये कॉल्ड पे बैक। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। एग्जाम्पल के थ्रू बात को समझते हैं। देखिएगा, बाबर आजम के पास 4 प्रोजेक्ट हैं, इसमें से किसी एक में इन्वेस्ट करना है। ठीक है, इन एनी ऑफ द 4 प्रोजेक्ट्स।
सही है। द कंपनी इंटेंड्स टू मेक डिसीजन ऑन द बेस ऑफ पेबैक पीरियड, पेबैक पीरियड की बेस पे हम फैसला करना चाहते हैं। कैलकुलेट द पेबैक पीरियड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस एंड सजेस्ट सुटेबल प्रोजेक्ट ऑन इट्स बेसिस। प्रोजेक्ट ए, बी, सी एंड डी, 4 प्रोजेक्ट्स हैं। इनिशियल आउटले हमारे पास क्या है जी? इनिशियल आउटले मींस इनिशियल इन्वेस्टमेंट 240, 300, 400, 500। पहले साल 80 रुपीज का इनफ्लो आएगा, सेकंड ईयर 80 रुपीज का इनफ्लो आएगा, थर्ड ईयर 80 रुपीज का इनफ्लो आएगा, फोर्थ ईयर 80 रुपीज का इनफ्लो आएगा। चलें जी, बहुत ही आसान है। बता दें कितने अर्सा पेबैक है, कितने सालों में पेबैक हो रहा है, कितने सालों में पेबैक हो रहा है, चेक करिए। क्या पहले साल पेबैक हो गया? क्या पहले साल पेबैक हो गया? नहीं, पहले साल पेबैक नहीं हुआ। क्या दूसरे साल पेबैक हो गया? नहीं अली, नहीं अली, थोड़ा मुनासिब करें। ए अल्ताफ का ठीक है आंसर, हादी का सही आंसर, हुमायूं का सही आंसर, उमर अराइन का सही आंसर, हबीबा फातिमा का बिल्कुल सही है, प्रदीप, महेंद्र, अब्दुल करीम, उमामा जाबिर, अब्दुल अनान, परफेक्ट, वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर आ रहे हैं कि भाई पहले साल सिर्फ 80 रुपए है, अगले साल मजीद 180 का मतलब 160 हो गया, 160। फिर थर्ड ईयर में कितना? थर्ड ईयर में 240। सही है। तो इसका मतलब 3 साल में पूरे 240 की इन्वेस्टमेंट रिकवर हो गई। इसका मतलब जो इसका पे बैक है वो 3 इयर्स है। 3 इयर्स, 3 साल, ठीक है जी। तो 3 इयर्स हमारा जो है वो पे बैक पीरियड बन रहा है प्रोजेक्ट ए का, प्रोजेक्ट ए का। अच्छा, बी की बात करें जरा, बी को चेक करें, बी में कितना पे बैक बन रहा है। थोड़ा सा कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा, थोड़ी जजमेंट यूज करनी है। बी के बारे में क्या ख्याल है? 1 साल में 120 आ रहे हैं, 2 साल में 240 आ रहे हैं, 3 साल में 360 आ रहे हैं, 4 साल में 480 आ रहे हैं। हमें 300 कवर करना है। पेबैक मतलब ब्रेक इवन टाइप की चीज है। सही कह रहे हैं अहमद नदीम, ए अल्ताफ, हुमायूं, अली, अली का पिछला वाला सही था, हुजैफा अब्बासी, महेंद्र, हादी, अली, वसीम हुसैन, उमर जफर, ठीक है जी, अमाद आसिफ, परफेक्ट, हबीबा फातिमा एग्जैक्ट आंसर है जी, एग्जैक्ट आंसर है। सैयद बिलाल नहीं, चंदा नहीं, 3 साल के बीच में। सिंपल करते हैं बात को यार। ये मेरे ख्याल से आप मुझे गौर करें, 2, अच्छा इस टाइमलाइन बनाऊं मैं, ये टाइमलाइन पूरे कोर्स में बहुत बनाई जाएगी इंशाल्लाह। ये टाइमलाइन बहुत ज्यादा बनाई जाएगी। अगर मैं टाइमलाइन बनाऊं या टाइमलाइन का सहारा लूं तो क्या होगा? टाइमलाइन का सहारा लिया जाए तो 1 साल बाद पैसे रिकवर होंगे 120, 2 साल बाद पैसे रिकवर होंगे 240, 3 साल बाद पैसे रिकवर होंगे 360। मगर आपको कितना कवर करना है? पेबैक करने के लिए 300 पे रुक जाना है, 300 पे रुक जाना है, 300 पे, ठीक है। तो 300 पे रुकने का मतलब क्या है? अगर आपको 300 पे रुकना है तो ये 2 और 3 के दरमियान है। तो ईयर 2 में कितने पैसे मिल रहे हैं? 120 मिल रहे हैं, ईयर 3 में सॉरी। मगर आपको कितने चाहिए? आप कितना दूर है? खाली कितना दूर है? 60 दूर है ना, 60 दूर है। इट मींस कि यू नीड टू जस्ट कवर 60 आउट ऑफ 120। 30 साल पैसे तो 120 मिले हैं, मगर आपको पासिंग मार्क्स कितने चाहिए? आपको पासिंग मार्क्स कितने चाहिए? 120 में सिर्फ 60 चाहिए। ये यहाँ पेबैक नहीं आया, यहाँ पेबैक नहीं आया, यहाँ पेबैक से ऊपर चले गए, पेबैक से एक्सिस चले गए। तो पेबैक का मतलब है कि इतना के ब्रेक इवन हो जाए। तो क्या लगता है? 60 आउट ऑफ 120, 60 आउट ऑफ 120, यानी कि 2 साल पूरे, 60 आउट ऑफ 120, आई थिंक 2.5 इयर्स। एग्री करेंगे? कुछ लोगों ने चैट में यही बताया, वेरी गुड। हाँ जी, बाकी लोगों से बात कर रहा हूँ, जिन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया वो तो बेस्ट हो गया, मगर खैर कोई बात नहीं। आप समझ रहे हैं बात? अगर टाइमलाइन को देखें तो 120 पेबैक नहीं आया, 240 पेबैक नहीं आया, 360 पेबैक से बहुत आगे आ गया, बहुत आगे आ गया पेबैक से। तो भैया अगर पेबैक से आप बहुत आगे आ गए हो तो टेंशन की बात नहीं है। आपको पेबैक मतलब रुकना है, दरमियान में रुकना है। ब्रेक इवन कब होगा? दरमियान में होगा। 60 की दूरी है, ये 60 की दूरी है और 60 नीड्स टू बी कवर्ड आउट ऑफ 120, इट मींस 2.5 इयर्स, 2.5 इयर्स। कुछ बात समझ आई हमें? अच्छा, मैं इसका ऑर्गेनाइज वर्जन भी दिखा दूंगा, मसला नहीं। अभी मैं चाह रहा हूँ कॉन्सेप्ट पे बात कर लूँ, अगेन प्रेजेंटेशन वाइज भी मैं आपको थोड़ा मुनासिब बता देता हूँ। चलें जी, प्रोजेक्ट सी का बता दें, आसान सा जवाब है। प्रोजेक्ट सी, मार्कर चेंज कर लिया मैंने। 2 आंसर एक्सपेक्टेड है, एक सही एक गलत। 2 आंसर एक्सपेक्टेड है, एक सही गलत। जरमीन आपका आंसर, जरमीन मैं कहता हूँ, जरमीन सोच लें। उजैफा बासी, देखते हैं आपका आंसर क्या है जी। आ गया जी, मेजोरिटी का सही आ रहा है, वेरी गुड। अहमद नदीम, ए चलता, हबीबा फातिमा, एम हादी, महेंद्र, हुमायूं, उमर अराइन, अमाल आसिफ, वसीम हुसैन, हुजैफा का ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। यासिर, उसामा जाबिर, उमामा जाबिर, ठीक है जी। उमामा जाबिर गलती हो गई है, मंस गलत है आपके। अनस तनवीर का सही आंसर, प्रदीप का सही आंसर, बिल्कुल सही है, ठीक है। उमर जफर आप बिल्कुल सही है। अली खान परफेक्ट आंसर। दानियाल असलम छा गए आप, बिल्कुल सही है, परफेक्ट यार, बेहतरीन हो गया। 2.833 इयर्स। कैसे कैसे? आइए आपको बताते हैं, थोड़ा ऑर्गेनाइज करें बात को।
आखिरी वाले में ऑर्गेनाइज करेंगे। सी भी देख लेते हैं। ये मैंने क्या किया, पहले मैंने आपको बी बताया था, अब मैं आपको सी बता रहा हूँ। प्रोजेक्ट सी के पेबैक पे बात हो रही है। प्रोजेक्ट सी के पेबैक पे ऐसे करते हैं, पहले 150 था, फिर मजीद 150 था, यानी कि 300 रुपया कवर हो गया है। अब कितनी दूरी रह गई, कितनी दूर है, 300 हो गया, दूरी जो रह गई है वो 100 की रह गई है। वी आर जस्ट फॉर कितना, फिनिशिंग लाइन क्या है, सॉरी यहाँ पे हमारा टारगेट क्या है, फिनिशिंग लाइन कह लो। चलो अभी सिर्फ फिनिश करने के लिए वो कह रहा है ब्रेक इवन कर लो, बाकी कोई जरूरत नहीं है हमें। तो पहले हमने 150 कवर किया, फिर मजीद 150 कवर किया, ये 300 हो गया। फिर हम मजीद अगर 150 कवर 120 कवर करेंगे, ये 420 हो जाएगा। नहीं जी 420 पे नहीं जाना आपने, नहीं 420 पे नहीं जाना आपने, आपने 400 पे रुकना है। तो अगर 400 पे रुकना है, इसका मतलब 100 की दूरी है, 100 की दूरी है, तो 100 आउट ऑफ 120, 100 आउट ऑफ 120। तो पहला साल पूरा, दूसरा साल भी पूरा, मगर तीसरे साल से पहले, यानी कि 200 2 प्लस 100 प्लस 100 अपॉन 120, 2.833 इयर्स। सर डेसिमल में तो अजीब सा लग रहा है, ये साल डेसिमल में क्या काउंट करेंगे? इनको डेज में नहीं कर सकते, इनको मंथ्स में नहीं कर सकते, इनको वीक्स में नहीं कर सकते? कर सकते। मैं रिपीट करूंगा। काशिफ, काशिफ देखे चेक करिए। काशिफ पहले साल 150 मिल रहा है, एग्री करेंगे? फॉलो करिएगा बाकी लोग भी। काशिफ पहले साल 150 मिला, एग्री करेंगे? चेक, मेरे साथ साथ रहेंगे। डन है? अगला देखें, वापस 150 मिल रहा है काशिफ, कितना हो गया यार, दोनों को ऐड करिए, 300 हो गया काशिफ। डन है? अब कितना रह गया चंदा, कितनी दूरी है, कितना दूर है, कितना डेफिनेट है? वो क्रिकेट में होता है ना, ट्रेल बाय, हाँ 100 आउट ऑफ, मगर आप कवर कितना करो, आप तो ज्यादा कवर करो, आप तो पूरे साल में 120 कवर करो। पेबैक का मतलब बस बस छुट्टी हो जाएगी आपकी। पेबैक का मतलब जब जैसे ही काम 400 हुआ छुट्टी, सही है ना? ईयर्स में इशू लग रहे हैं, ठीक है कोई बात नहीं, मंथ्स में कर लेंगे। हाँ तो क्या नाम है, 1 साल पूरा काशिफ, 2 साल पूरे काशिफ, तीसरे साल में पेबैक पहले ही आ जाएगा। ठीक है, तो 100 अपॉन 120। अच्छा इसको मंथ्स में करना है, क्या करें, इसको मंथ्स में करना है तो 10 अपॉन 120 को मल्टीप्लाई बाय 12 कर लें। 12 समझते हैं ना, साल में 12 महीने होते हैं, सही है ना? साल में 12 महीने होते हैं, 12वें महीने में आपका पेपर भी है इंशाल्लाह, 12वें महीने में आपका पेपर भी है, खैर माशाल्लाह। चलें, तो ये हो गया 2 years and 10 months। क्लियर है बात? हमें 2 year 10 months कह लें, 2.833 years कह लें, एक ही बात है, एक ही बात है, एक ही बात है। अच्छा जी, डी अब किसी का गलत नहीं होना चाहिए भैया, डी गलत नहीं होना चाहिए। डी के बारे में मुझे सोच के बताइए, क्या बात है जी? आंसर आ रहे हैं, मैं माशाल्लाह अभी तक जितने लोग हैं आंसर हैं सब सही हैं। अल्लाह, नहीं चलो गलत हो भी जाता है तो पेपर में गलत नहीं करना है। अब्दुल अनान, सादिया हाशमी, उमर अराइन, हबीबा फातिमा, उमामा जाबिर, एहसन, अनस तनवीर, गयूर खान, अब्दुल गयूर खान, एम हादी, अमाद आसिफ, मोहम्मद उमायो, महिंदर, अब्दुल अनान, अहमद नदीम, तूबा अमजद, वसीम हुसैन, हुजैफा अब्बासी, एम उमर जफर। ठीक है जी, बिल्कुल सही। ए चलता है, आपने 1 साल ज्यादा कर दिया, 1 साल पीछे करें। समीद 1 साल ज्यादा कर दिया चंदा, 4 साल के आगे तो जा ही नहीं सकते, प्रोजेक्ट की 4 साल का है चंदा, ये 4 साल से ऊपर कैसे चले जाओगे आप लोग? सही है सुमीत, चेक करो, ए चलता है, आप भी चेक करिए। हाँ बिल्कुल सही है, काशिफ का बिल्कुल सही है, वेरी गुड। अब्दुल मुब्दी, ये मेरे ख्याल से नाम, चलो खैर, सतीश का सही है। जरमीन परफेक्ट आंसर है आपका। सैयद बिलाल परफेक्ट आंसर है। समीत का सही हो गया आंसर, वेरी गुड समीत, इस बार सही है। अली खान परफेक्ट है। अहमद सही किया आपने, वेरी गुड अहमद। दानियल असलम का पहले मैंने बता दिया था, ठीक हो गया जी, वेरी नाइस यार। अब इसकी मैं प्रेजेंटेशन भी बड़ा मुनासिब कर देता हूँ यार। इसकी मुनासिब प्रेजेंटेशन क्या होगी, आइए थोड़ी मुनासिब प्रेजेंटेशन देख लेते हैं। ये थोड़ी सी गैर मुनासिब लग रही है, सही है लाइबा, आपका आंसर सही लग रहा है मुझे। 3.67 आ रहा है ना भाई आप लोगों का, इसको मंथ्स में करो। फैजान इसको मंथ्स में करो। चंदा ये सही है, 3.67 एग्री, डेसिमल में सही है, इसको मंथ्स में भी कर लो ताकि थोड़ी इनोवेशन हो जाए ना। तो भाई मैं प्रोजेक्ट डी पे बात करने जा रहा हूँ आप लोगों से। तो प्रोजेक्ट डी की कहानी क्या है? प्रोजेक्ट डी की कहानी कुछ यूं है कि अगर मैं थोड़ा ऑर्गेनाइज करूँ, अब मैं थोड़ा ऑर्गेनाइज करूँ ताकि फॉर्मेट, अब ये वाला फॉर्मेट आप नोट भी कर लीजिएगा। कैश फ्लोज, क्यूमुलेटिव कैश फ्लोज, देखिएगा मैं फॉर्मेट क्या बना रहा हूँ आपके लिए, थोड़ा बड़ा फॉर्मेट बन रहा है, खैर हो गई। क्यूमुलेटिव कैश फ्लो, क्यूमुलेटिव का मतलब समझते हैं? ये क्यूमुलेटिव किसे कहते हैं, को बताना पसंद करेगा? अंग्रेजी का वर्ड है क्यूमुलेटिव। हाँ जी, क्यूमुलेटिव किसे कहा जाता है? एग्रीगेट, वेरी गुड सतीश। समिंग अप, वेरी गुड अली। ये स्टैट्स में होता है, क्यूटी वगैरह में भी है मेरे ख्याल से, क्यूटी वगैरह में भी है। अच्छा चलो ठीक है। टोटलिटी, वेरी गुड। एज एट, वेरी नाइस, सही है। ऐड करना, वेरी नाइस, सही कह रहे हैं। करंट प्लस प्रीवियस, काशिफ परफेक्ट यार। सब ने अपनी अपनी
अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक बहुत सही बताया। अच्छा भाई 8-0 में पहले पैसे लगेंगे 500, एग्री करते हैं? एक बिजनेसमैन, एक आम आदमी, एक चलता फिरता आदमी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, 500 रुपए लगा दिए इसने, 500 रुपए लगा दिए इसने 8-0 पे, तो क्यूमुलेटेड 500 रुपए का इसका नेगेटिव हो गया। इसने अपने हिसाब में लेजर में 500 नेगेटिव लिख दिया। अच्छा प्रेजेंटेशन बता रहा हूँ, थोड़ा पेपर में आसान हो जाएगा एग्जामिनर के लिए भी। फिर 100 रुपए मिलने हैं आपको, 200 रुपए मिलने हैं आपको, 90 रुपीज मिलने हैं हमें, और 165 मिलने हैं हमें। तो भैया आप जरा आगे बढ़ते हैं कि अगर 100 रुपए मिल जाएंगे तो ये कितना हो गया बैलेंस? आई थिंक 400 नहीं हो गया? 100 रुपए वो क्या कहते हैं उतार दिए, 100 रुपए रिटर्न हो गए, 100 रुपए वापस मिल गए, तो नेगेटिव अब मैं लिखूंगा लेजर में, चलो यार 400 रह गए, 400 रह गए, अल्लाह अल्लाह करके चलो भाई और आगे बढ़े, 200 मिल गए, यानी कि अब 200 रह गए। एग्री करते हैं? थोड़ा आसान हो जाएगा। प्रेजेंट वैल्यू नहीं निकालेंगे अभी अब्दुल करीम, वो डिस्काउंटेड पेबैक टेक्निक होती है, इंशाल्लाह डिस्काउंटेड पेबैक आगे जाके आ जाएगा, आसान है डिस्काउंटेड पेबैक। पहले नॉर्मल पेबैक समझ लेते हैं, फिर इंडियन कॉन्सेप्ट है बेल आउट पेबैक, इंडियन कॉन्सेप्ट वो समझ लेते हैं, फिर इंशाल्लाह एनपीवी करने के बाद डिस्काउंटेड पेबैक को देखेंगे, वरना वो आसान है वैसे। अच्छा तीसरे नंबर पे आ जाओ, अभी 90 रुपए और आ गए, अभी भी सफर बुरा नहीं हुआ, सफर बुरा नहीं हुआ, सफर पूरा नहीं हुआ ना। और आखिर में कितना हो गया, इसको ऐड करो, ये 55 हो जाएगा, आई गेस 55 हो जाएगा, एग्री करते हैं? 55 हो जाएगा। तो पेबैक यहाँ नहीं आया, यहाँ नहीं आया, यहाँ नहीं आया, यहाँ नहीं आया, पेबैक 3 साल तक तो नहीं आया, ठीक है? तो 3 ईयर्स तो बुरे बुरे लग गए, 3 साल तो बुरे बुरे गुजारने पड़े, 3 साल तो पूरा पूरा सब्र करना पड़ा। सब्र करना आसान सी टेक्निक है, बहुत आसान टेक्निक है। और आखिरी साल क्या हुआ? आखिरी साल कितना, क्या लिखूं भाई, कितने का शॉर्टफॉल है, कितने का डेफिसिट है, कितने रहते हैं? 110 आउट ऑफ 165। You just need 110 out of 165. You just need 110 out of 165. सही है। तो कर लें जी 3.67 years, और अगर इसको years में months में करना है तो 3 years plus 8 months। ठीक है जी, बात समझ आती है? 3 years and 8 months सेट है। नोट करेंगे जरा इसको यार, ये प्रेजेंटेशन आपने नोट करनी है प्लीज। दिस वन प्रोजेक्ट डी की प्रेजेंटेशन आप नोट कर लें ताकि रजिस्टर में एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन भी हो जाए। आई रियली अप्रिशिएट माशाल्लाह आप लोगों ने जो है वो खुद ही कर लिया था, मेरी बगैर वर्किंग दिखाई। यही चीज है बीएफडी में, लॉजिक्स, ट्रिक्स, कॉन्सेप्ट्स, ठीक है? मगर इसको काइंडली नोट कर लें ताकि आप रिवीजन में परेशानी ना हो, ठीक है ना? रिवीजन में परेशानी ना हो। डिनोमिनेटर कैसे डिसाइड करते हैं? हुआ इसका तरीका ये है कि आप देखें आपको पैसे मिल कितने रहे एयरफोन में, एयरफोन में पैसे मिल कितने रहे? 165। मगर क्या आप मुझे ईमानदारी से बताएं, क्या हमें ब्रेक इवन करने के लिए 165 रुपए चाहिए क्या? पेपर 100 मार्क का है, पेपर 100 मार्क का है, मगर ईमानदारी की बात यह है कि आईकैप ने पासिंग मार्क 100 नहीं रखे। आईकैप कहता है, क्या कहता है? आईकैप कहता है भाई 100 में से 50 भी लिया होगे ना, मेरा क्राइटेरिया पूरा हो जाएगा। और ये मैं बता दूं पहले दिन ही आपको, पहले दिन कल मैंने नहीं बताया, मैं आज बता रहा हूँ भैया। हम जो पढ़ रहे हैं ना, वैसे हम 50 मार्क के लिए नहीं पढ़ेंगे, ये बात ध्यान में रखिएगा। 50 मार्क के लिए आप पढ़ रहे हैं अगर हमारे साथ, तो गलत जगह पे हम नहीं। 50 मार्क्स के लिए कोई तैयारी नहीं होगी। हमारी तैयारी ये होती है कि पेपर में इंशाल्लाह इतना हो जाए कि आप 70 मार्क स्कोर करने की पोजीशन में हो। अटेम्प्ट नहीं, अटेम्प्ट तो आपने 90-95 का करना है, 100 तो नहीं होता, 90 के करीब अटेम्प्ट करने का आप सेफली रखें, 80% हो रहा होता है एक आम आदमी का। तो पेपर में प्लीज कोशिश करनी है कि हमारा जो टारगेट है वो 70 हो, ताकि खुदा ना करता कोई एक आध सवाल आपका गलत भी हो जाता है, एक आध सवाल आपको तंग भी करता है, एक आध सवाल आपको लेट से उसमें ऊपर नीचे हो जाती है, तो कोई खास एडवर्स वेरिएंस ना आए, आप कुछ ना कुछ करते करते 50, 55, 56 पे पहुंच जाओ, ठीक है? तो खैर, तो 50 तो मैं सिर्फ वैसे आईकैप की बात निकली तो मैंने कर दिया, मगर हमारा टारगेट 50 नहीं है, हमारा टारगेट इंशाल्लाह पहले दिन से ध्यान में होना चाहिए 70 एटलीस्ट। अच्छा तो क्या बात हुई थी? हाँ, तो अभी बात करता हूँ मैं, समीत मैंने कंक्लूड नहीं किया सवाल, तो क्या बात हुई थी? कौन था जी? हुमान सारी से बात हुई थी। तो 165 में से मुझे ईमानदारी से बताएं कितने चाहिए? 110 चाहिए खाली। 110 मैंने अचीव किए तो ब्रेक इवन आ गया, पेबैक आ गया नहीं? तो इसलिए हमने क्या किया कि 110 आउट ऑफ 165। वी डोंट नीड दिस 165, वी जस्ट नीड 110, वी जस्ट नीड 110। क्लियर है? चले जी, वेलकम। अच्छा एक और बात भाई, इन चारों में सबसे अच्छा कौन सा है? ABCD बाबर आजम को बताइए ना। बाबर आजम पूछ रहे हैं, ये बाबर आजम कह रहे हैं भाई इन चार में से ये तो बताओ अच्छा कौन सा है। आप मुझे बताएं आपको क्या लगता है। मैं तो कुछ नहीं बता, मैं तो खामोश हूं, मैं तो आपसे काम कराया जा रहा हूँ आज की क्लास में। आसान बातें हैं तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप बताओ इन सब में सबसे अच्छा प्रोजेक्ट कौन सा है जी? बी फॉर बाबर आजम एंड बी इज द बेस्ट प्रोजेक्ट। नहीं, लॉजिक ये नहीं है जी, रटा नहीं लगाना है कि बाबर आजम का नाम बी से आता है तो बी बेस्ट है, नहीं। वजह ये है कि जितना जल्दी होगा पे बैक उतना रिस्क
कम है, क्या ख्याल? लीस्ट पे बैक, शॉर्टर पे बैक, क्विक पे बैक, क्विक पे बैक, जल्दी 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 पैसे वापस मिल जाते हैं। ऐसा है, ऐसा है। री इन्वेस्ट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं आप। छुट्टियों में चले जाएं जी, वर्ल्ड टूर पे चले हैं, हज करने चले हैं, पैसे जल्दी वापस आ जाएंगे तो आप जो दिल चाहे कर लें। मगर पैसे देर से वापस आएंगे तो ये परेशानी वाली बात है, ये टेंशन वाली बात है। ठीक है जी, बात समझ आ रही? इसमें भी एडवांटेज एडवांटेज। अच्छा क्या, एक बात सवाल है, इन्वेस्टमेंट साइड नहीं देखते, ये इसका लिमिटेशन है। क्या नाम है, अली खान, ये मैं इसकी लिमिटेशन बताता हूँ, थ्योरेटिकल एरिया भी डिस्कस करेंगे अभी। अच्छा एक बात मुझे बताएं, सबसे रिस्की प्रोजेक्ट कौन सा है? ABCD, सबसे ज्यादा रिस्की प्रोजेक्ट कौन सा है? रिस्की, रिस्क किसमें ज्यादा है? डी में, डॉल्फिन्स, लास्ट वन में। क्यों 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 क्यों? कि यूं के जितना देर में पैसा आएगा उतनी हालत खराब। अभी देखे ना, कोविड आ गया, खुदा ना खास्ता कोई मसला हो गया, रिसेशन आ गया, लोग तो भाई नहीं दे सकेंगे पैसे, सही है ना? तो उस केस में परेशानी हो सकती है। तो जितना देर से आएगा उतना मोर रिस्क है, और ये आ जाएगा। समीत बात समझ आएगी? आपका सवाल था ना समीत, इसका जवाब ये आ गया। ठीक है ना, चारों में से अच्छा कौन है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ अनदर इन्वेस्टमेंट, यस ठीक है जी, बिल्कुल सही है यासिर, बिल्कुल बिल्कुल। मगर अहमद कमाल ये लिमिटेशन है चंदा, ये लिमिटेशन है कि ये देखता नहीं। अच्छा अब मैं आपसे ये नोट कर लिया आप लोगों ने मेरे ख्याल से साथ साथ, वेरी गुड। अमाद से बात करते हैं, वेरी गुड अमाद, बात करते हैं। अच्छा पे बैक के एडवांटेज बता दें और डिसएडवांटेज बता दें जल्दी से। जी जी प्रदीप, बिल्कुल ये सारी लिमिटेशन में आएगा कि ये सारी बातें कंसिडर नहीं हो पा रही हैं पे बैक में। पे बैक सिर्फ वो कुछ चंद बातों को देख रहा है। एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है? थ्योरेटिकल एरिया भी जैसे मैंने आपको कहा पता होना चाहिए, क्योंकि अभी विंटर 20 में तो बहुत थ्योरेटिकल एरिया आया था, डिस्पाइट ऑफ है कि पेपर आसान था। जी इजी टू कैलकुलेट, क्या बात है जी, क्या बात है, ये याद हो गया आपको? पे बैक के एडवांटेजेस आसान टेक्निक है, कोई टेंशन की बात नहीं है, मगर पेपर में आ सकती है और आती भी कभी कभार। इजी टू कैलकुलेट, ठीक है जी, और बताएं। टाइम सेविंग है, टाइम सेविंग है, इजी टू इंटरप्रेट है। हाँ ये भी इजी टू इंटरप्रेट है। देखे ना, आपको तो मैंने कुछ सिखाया ही नहीं था आज की क्लास में, आपने खुद ठकाठक निकाली है पे बैक पीरियड, सही है ना? और बताएं। इट शोज रिस्क, रिस्क, रिस्क ना, रिस्क का मतलब क्या है कि अगर हायर पे बैक तो हायर रिस्क। क्लियर है बात? इट इज फाइन। अच्छा अब मसला क्या है जी, मसला क्या है, प्रॉब्लम क्या है, इशू क्या है? पेपर में आता है ना, पता होना चाहिए ना, पता होना चाहिए, क्या करें? डिसएडवांटेजेस ये हैं। अच्छा इट इज बेस्ड ऑन कैश, एक और एडवांटेज भी है। वो याद है कल मसला था, कैश पे नहीं था ना, ये कैश पे है। ये देखो आपने शायद नोट नहीं किया, मैंने यहाँ लिखा हुआ है कैश फ्लोज, कहाँ गया? ये कैश फ्लोज पे होता है, ये प्रॉफिट पे नहीं होता, ठीक है ना? ये प्रॉफिट पे नहीं होता, ये कैश फ्लोज पे होता है। तो ये भी एक अच्छी बात है ना इसकी, कल मसला था, इट इज बेस्ड ऑन कैश फ्लोज। अच्छा डिसएडवांटेजेस क्या है जी, जल्दी बता दें। क्या कह रहे हैं जी, टाइम वैल्यू मनी इग्नोर हो रही है, वेरी गुड पॉइंट, वेरी गुड पॉइंट, सही कह रहे हैं, काफी लोगों ने ये पॉइंट अभी बोला मुझे। अच्छा और क्या, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, अब मैं आपको बड़ी प्यारी एग्जांपल देता हूँ, आपको बात समझ आएगी। एक प्यारी एग्जांपल देता हूँ कि इट इग्नोर्स, इट इग्नोर्स, इट इग्नोर्स, हाँ ठीक है, वेरी गुड हुजैफा, बस इसको मैं थोड़ा और इलैबोरेट करता हूँ। इट इग्नोर्स कैश फ्लोज आफ्टर पेबैक। क्या मतलब हुआ, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। इट इग्नोर्स कैश फ्लो आफ्टर पेबैक, इसका एग्जांपल मैं आपको देता हूँ तो बात समझ आएगी। इसकी एग्जांपल क्या है देखिएगा, इग्नोर्स कैश फ्लोज आफ्टर पेबैक पीरियड। यार एक बात बताएं कि दो प्रोजेक्ट हैं,
ए और बी, सही है, ए और बी। इनिशियल आउटले, आउटले मींस इन्वेस्टमेंट, एक की 300 है और दूसरे की भी 300 है, नहीं ऐसे ही समझाने के लिए कर रहा हूँ। नेट कैश फ्लोज क्या है? नेट कैश फ्लोज यानी कि जो कैश आ रहा है नेट में वो कितना है? ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4। ये 100 है, ये 200 है, ये 50 है, ये 20 है, यहाँ पे 100 है, 100 है, सही है, 200 है और 500 है। बताएं पेबैक किसका अच्छा है? ऐसे ही समझाने के लिए एग्जांपल नंबर, ऐसे एग्जांपल बनाइए, ये रेड से बनाइए। किसका पेबैक अच्छा है? पेबैक निकाल लेते हैं ना। पेबैक कितना आ रहा है? पेबैक ए का पेबैक अच्छा है, 2 साल, पूरा 2 साल, पैसा रिटर्न, पैसा वापस 2 साल में। और यहाँ कितना आ रहा है पेबैक? मेरे ख्याल से यहाँ कितना पेबैक आ रहा है? चेक करें सेकंड केस में, बी में, कंपनी बी में, प्रोजेक्ट बी में, इन्वेस्टमेंट बी में। हाँ भाई, जिन लोगों ने लेट ज्वाइन किया उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है यार। जिन्होंने लेट ज्वाइन किया समझो पेबैक वापस रिवाइज हो रहा है तुम लोग के लिए एक ना से, कि देखो ना 300 रुपए पैसा लगाना था, चंदा 100 रुपए आ गए, 200 रुपए आ गए, समझो पैसा पूरा आ गया ना। पेबैक रिटर्न आ गया, पे वापस कैश रिसीव हो गया। 2 साल हुआ, यहाँ पेबैक 2 साल नहीं है, 2 साल से ऊपर है, क्योंकि 2 साल में 200 रुपए मिला है, आपको 300 रुपए कवर करना है, तो हमारा पेबैक कितना हो गया? 3 इयर्स। मगर यार ईमानदारी से बताएं अच्छा प्रोजेक्ट कौन सा? पेबैक तो कह रहे हैं अच्छा, पेबैक तो कह रहे, पेबैक आया गायब, छुट्टी कर दी उन्होंने, छुट्टी। मगर आप मुझे ईमानदारी से बताएं ए अच्छा बी अच्छा? वैसे देखा जाए तो, प्रैक्टिकली देखा जाए, रियलिस्टिकली देखा जाए तो ऐसा लगता है कि पेबैक के बाद तो यहाँ कुछ नहीं आ रहा, पेबैक के बाद यहाँ असल तो काम ही पेबैक के बाद हुआ है। प्रैक्टिकल एग्जांपल में दूं आपको, प्रैक्टिकल एग्जांपल में दूं आपको, मेरे हिसाब से बी अच्छा है, मगर पेबैक कौन कह रहा है? पेबैक बोलेगा ये अच्छा है, मगर असल में जो अच्छा है वो कौन है? बी। इट इग्नोर्स कैश फ्लोज आफ्टर पेबैक पीरियड। यार एक मिसाल देता हूं मैं आपको। आप लोगों ने जैस का एक और नाम क्या है? जैस का एक और नाम क्या है? जैस का एक और नाम है मोबिलिंक, ठीक है। मोबिलिंक से पहले भी ना बहुत सारे, अब एक जमाना था, शायद आपको याद होगा, कॉल 15 रुपए की होती थी, 10 रुपए की होती थी, याद है किसी को? 15 रुपए की कॉल होती थी, 10 रुपए की कॉल होती थी। इंस्टा फोन का नाम सुना है आपने? सिम 5000 की होती थी, बिल्कुल। इंस्टा फोन का नाम सुना है आपने? मैं थोड़ा प्रैक्टिकल आपको बता रहा हूँ कि प्रैक्टिकली ये बड़ी रेलिवेंट है। इंस्टा फोन, पता नहीं बहुत सारे लोगों ने नहीं सुना होगा मेरे ख्याल से। किसने सुना है ये इंस्टा फोन? इंस्टा फोन जो था ना, ये एक कंपनी थी, नहीं सुना ना? इसका 0320, हाँ हुमायूं के नंबर, बिल्कुल बिल्कुल 0320 जो आज वारिद का कोड है, ये पहले इंस्टा फोन का कोड होता था। 0320 बहुत पुरानी कंपनी है। इनफैक्ट ये इंस्टा फोन वाला जो बंदा है मेरे घर के पास थोड़ा सा मतलब दूर रहता था, आई नो दैट पर्सन, वो बाहर चला गया था, शायद उनका बेटा मतलब जिनका इंस्टा फोन था। तो इंस्टाग्राम नहीं, इंस्टा फोन कह रहा हूँ, अल्लाह माफ करे यार, ये तो अल्लाह, आजकल की कौम जो है इंस्टाग्राम में जा रही है। ठीक है जी, इंस्टा फोन एक जो है वो जो है क्या कहते हैं, एक कंपनी थी मोबाइल फोन की। 0320 उनका कोड होता था, पहले 0333 होता था यूफोन, सही है, 0303 पाकटेल होता था, 0300 ये मोबिलिंक होता था, और 0320 इंस्टा फोन होता था। 4 होते थे मेन, ठीक है। ये टेलीनॉर नहीं होता था, टेलीनॉर बहुत बाद में है, वारिद भी बहुत बाद में है, खैर। और जोंग जो है ये भी मैं बताऊंगा आपको, पाकटेल ने टेक ओवर किया, खैर। तो कहने का मतलब है कि यार मोबिलिंक ने बड़ा टफ टाइम गुजारा, इंस्टा फोन बंद हो गया। पाकटेल का नाम सुना है आपने? अभी मैंने नाम लिया, पाकटेल का नाम आप लोगों ने शायद नहीं सुना होगा। प्रीवियसली जो जोंग था ना, जोंग नहीं था पहले, जोंग तो बाद में आया, जोंग तो चाइनीज कंपनी है, प्रीवियसली इट वाज पाकटेल, ठीक है। तो कहने का मतलब मैं बातें क्यों कर रहा हूँ, ये सारी बातें मैं सारी बातें इसलिए कर रहा हूँ, पाकटेल जीएसएम परफेक्ट, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ये ज्यादा पुरानी बातें नहीं, क्योंकि मैं भी इतना पुराना नहीं हूँ, आप टेंशन ना लें। खैर ये बात मैं शायद कर रहा हूँ 2001, 2, 3 वगैरह की बातें कर रहा हूँ, 2003, 4, 5 वगैरह की बातें कर रहा हूँ, बहुत ही छोटे होते थे हम, मगर मुझे याद है, खैर सही है। नहीं मैं भी इतना पुराना नहीं हूँ भाई। अच्छा, तो कहने का मतलब है कि ये वो कंपनियां हैं जो चले गई, नहीं गुजारा कर सकी, मगर जैसे ही दौर आया आईटी का, आप देखें मोबिलिंक सरवाइव कर गया। आज मोबिलिंक कहाँ पे है? क्या मैं कहता हूँ मोबिलिंक ने बहुत सालों तक, पेबैक मोबिलिंक का बहुत देर में आया होगा,
ये 2 साल तो मैंने ऐसे समझाने के लिए लिखा, मोबिलिंग का जो पेबैक आया होगा बहुत देर में आया होगा, बहुत देर में आया होगा, क्योंकि बीच में आप इतने सारे लोग तो गेम छोड़ के चले गए ना, सर्वाइव ही नहीं कर सके। मगर अब आप मुझे बताएं, जब इतने सालों में 9 सालों में 10 सालों में पेबैक आया उसका, उसके बाद क्या हुआ? आज आप देखें माशाल्लाह मोबिलिंग कितना आगे, भारत को टेक ओवर कर लिया, वन ऑफ द लार्जेस्ट सेलुलर नेटवर्क इन पाकिस्तान। तो कहने का मतलब क्या है कि बहुत सारे बिजनेस ऐसे होते हैं जिनका शुरू का पीरियड बहुत टफ होता है, इनिशियल पीरियड बहुत टफ होता है, रास्ता बहुत कठिन होता है, मगर 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 जैसे ही वो एक बैरियर क्रॉस कर जाते हैं, उसके बाद उनकी जो ग्रोथ होती है बड़ी अबनॉर्मल सी होती है, बड़ी जबरदस्त ग्रोथ होती है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि आज ये मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी है, इतनी बड़ी कंपनी है, एक्वायर करना, वारिद को एक्वायर करना आसान था, इतनी बड़ी कंपनी वारिद यार, इतने सारे कस्टमर्स। तो कहने का मतलब है कि यार समटाइम्स देयर आर प्रोजेक्ट्स व्हिच यील्ड मोर रिटर्न लेटर ऑन। एग्री करते हैं? देखें यहाँ पे क्या हो रहा है, ये मोबिलिंग वाली एग्जाम, आप देखो ना, मजे ही मजे इसके। तो अब तो इसको मसला ही नहीं है इतना, चंद कंपनी है और आप देख लें जी, इंटरनेट भी बेच रहे हैं, माइक्रो फाइनेंस बैंक भी बना लिए सबने अपने अपने, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि इनिशियल पे फोकस करता है। ये हुज़ैफा अब्बासी ने बड़ी प्यारी बात की, हुज़ैफा अब्बासी का मैं कमेंट शेयर भी कर लेता हूँ। Payback only focus on recovery of initial investment, whereas further returns and yield on investment are not considered. Perfect हुज़ैफा, ये मैंने सबसे शेयर भी कर लिया कमेंट। रिकॉर्डिंग वाले हजरात मेरी रीडिंग पे फोकस करें और बाकी सवाल लोगों के पास जो है ये कमेंट आ गया हुज़ैफा का। ग्रेट हुज़ैफा। अच्छा, तो एक तो ये मसला आ गया, इट इग्नोर्स कैश फ्लो आफ्टर पेबैक पीरियड, ठीक है जी। अच्छा, एक और मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। यार ये एक बात बताएं, एयरलाइन इंडस्ट्री, क्या लगता है आपको पेबैक जल्दी आता है देर से आता है? एयरलाइन इंडस्ट्री, एमिरेट्स की भी अपनी हिस्ट्री है, शायद आपने सुनी होगी। एयरलाइन इंडस्ट्री बहुत ही लेट आता है पेबैक यार, क्योंकि इतना आसान नहीं होता ना, इतनी नई एयरलाइन पे कौन भरोसा करता है। आपको मैं बोलूँगी यार आप एयर ब्लू में सफर कर लो, भाई आप बोल लो कि एयर ब्लू में क्यों सफर कर लो यार, जब मुल्क में इतनी अच्छी अच्छी एयरलाइन है। मैं कहूँ जी आज XYZ BFD एयरलाइन लॉन्च हो गई, तो भाई ऐसा नहीं है कि आप फौरन आंख बंद करके जो है उस पर जिसे कहते हैं ना एतमाद कर लोगे। तो इट मीन इट विल टेक टाइम, मगर जैसे ही पेबैक आ जाएगा, ठीक है, तो क्या होगा फिर आप देखें, फिर एमिरेट्स आप देखें छाई हुई एमिरेट्स, ठीक है ना, तो देन तो मसला ही नहीं है। तो कहने का मतलब है कि देयर आर बिजनेसेस जहां पे ये चीजें होती हैं, बड़ी प्रैक्टिकल बात है, पेबैक इसको इग्नोर करता है, ठीक है जी। अच्छा जी, आगे बढ़े हम, ठीक है जी। क्या कह रहे हैं जी, फर्म में प्लान बन रहा था, हाँ अब्दुल करीम कुछ कहानी सुना रहे हैं, ठीक है अब्दुल करीम, नहीं साथ, खैर आगे बढ़ते हैं, छोड़े। अच्छा, तो मैं क्या कहता, हाँ तीसरे नंबर पे एक और मसला भी सुनिएगा, एक और मसला भी सुनिएगा कि एक सवाल है मेरा आपसे, अब सुनिएगा, मैं इसी एग्जांपल को अमेंड कर रहा हूँ, मैं इसी एग्जांपल को अमेंड कर रहा हूँ, इसी एग्जांपल को अमेंड करूँ या दूसरी बना दूँ? चलो दूसरी बना देते हैं, इसको नहीं छेड़ते, इसको नहीं छेड़ते। ये एरर्स क्या था इसका, 200 था और 500 था मेरे ख्याल से, ठीक है ना। अच्छा, एक और एग्जांपल मैं आपके सामने रख रहा हूँ, बिल्कुल ऐसी। यहाँ आप देखेंगे कि ये तो और खतरनाक गेम होगा, खतरनाक गेम होगा। मुझे एक बात बताएं, आउटले है 300 और 300, दोनों का आउटले 300 है, ठीक है। नेट कैश लॉस, तो प्रैक्टिकल बातें भी इसी तरह करते रहेंगे पूरे कोर्स में, ताकि आपका इंटरेस्ट बरकरार है और आप कनेक्ट भी कर सकें चीजों को प्रैक्टिकल लाइफ से, ठीक है जी। एयर 1, एयर 2, एयर 3, सही है। अच्छा, एयर 1 में पैसे आ रहे हैं लेट से 50 रुपए, और एयर 2 में पैसे आ रहे हैं 50 रुपए, और एयर 3 में पैसे आ रहे हैं 200 रुपए। यहाँ उल्टा है, यहाँ एयर 1 में पैसे आ रहे हैं 250 रुपए, एयर 2 में आ रहे हैं 20 रुपए, एयर 3 में आ रहे हैं 30 रुपए। दोनों का पेबैक कितना है? दोनों का पेबैक कितना है चेक करें। 3 इयर्स, एग्री करेंगे? 3 साल पेबैक। जिन लोगों ने लेट ज्वाइन किया उनके लिए भी परेशानी नहीं है। 50 200 300 रुपए हो गए, 3 साल आ रहा है। अगले वाले का पेबैक देखें, इसका कितना आ रहा है। अब आप मुझे बताएं अच्छा कौन है। ये तो मैच टाई हो गया, ये तो मैच टाई हो गया ऐसा लग रहा है। नहीं, दोनों ने बराबर रन बना लिए, सुपर ओवर करा दें। नहीं, ऐसा नहीं है। बताएं इनमें से अच्छा कौन है। मुझे ख्याल से अभी भी एक अच्छा है। एक आम समझ बूझ रखने वाला बंदा ख्वाहिश करेगा कि एक प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करूं इन दो में से, कौन सा? आपका दिल क्या चाह रहा है कि कौन सा प्रोजेक्ट आप एक्सेप्ट करें? दोनों नहीं, इंडिफरेंट नहीं है, मैच टाई नहीं हुआ ये। टूबर सही कह रहे हैं, हादी सही कह रहे हैं, उमेर अनाइन सही कह रहे हैं, लाइबा ठीक है जी, रमेश, अब्दुल, मुब्दी,
फैजान, समीर, हुजैफा अब्बासी, हमना अंसारी, अहमद कमाल। बड़ी उल्टा कह दिया चंदा। अब्दुल हन्नान, ठीक है जी। कैप्स कोशिश करें ना यूज़ करें। सैयद बिलाल, हंसा, जवेरिया, सादत, दानियाल असलम। दानियाल असलम नहीं, उल्टा कह दिया चंदा। सादिया आशमी का ठीक है, सही है जी। प्रॉफिटेबिलिटी तो है ही नहीं हूँ मामा, प्रॉफिटेबिलिटी की बात नहीं हो रही है। अनस तस्वीर बिल्कुल सही है, तनवीर सॉरी, ठीक है जी। अली खान सही कह रहे हैं भाई, बी पे काम कर लें। मैं तो बी पे जाऊंगा, सही है, क्योंकि जल्दी पैसे मिलने चाहिए, देर से मिलने चाहिए, एक सवाल है वैसे प्रैक्टिकली। आपकी ख्वाहिश क्या होगी जल्दी? खुदा ना खास्ता 1 साल बाद कोविड आ गया, ये तो एक्सपेक्टेड है ना सारा, ये एक्चुअल थोड़ी है, ये एक्चुअल थोड़ी है, ये तो एक्सपेक्टेड है। अगर खुदा ना खास्ता 1 साल बाद कोविड आ गया, कोविड का पता नहीं कोई, अल्लाह माफ करे, 3-4 वर्जन तो हो गए कोविड, लेट से अल्लाह माफ करे 7.0, वी डोंट नो यार, वी डोंट नो। तो यार ये लॉकडाउन और दुनिया बंद और पता नहीं अल्लाह माफ क्या क्या देखने को देखा, मतलब ये खैर ये कोविड के हुए हैं आफ्टर इफेक्ट्स कि हम क्लास भी ऑनलाइन कर रहे हैं, उसमें लोग कन्वीनियंस भी हो रही है। खैर, तो कहने का मतलब है कि भाई ये अगर 1 साल बाद खुदा ना प्रोजेक्ट बंद करना पड़ गया तो ए तो भाई लटक जाएगा, ये तो आपको लटका देगा। बी में फिर भी तसल्ली है कि चलो यार मेजोरिटी पैसे निकाल लिया अपने ने, तो पैसे तो जल्दी रिकवर करने चाहिए, क्या ख्याल है? देर में थोड़ी रिकवर करने चाहिए। तो उस हिसाब से देखा जाए तो हम कहेंगे नहीं यार, मैं ए नहीं बी पे जाऊं, ठीक है जी। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो जल्दी मिल जाए तो दुनिया में ज्यादा अच्छा। वो भी यही कहती है, क्या कहते हैं, बुक्स भी यही कहती हैं कि आप बंदे से देर में पैसा लेने जाएंगे तो देर में बैंक्रप्सी के चांसेस हैं, रिसेशन के चांसेस हैं। अब तो कोविड भी आ गया है, ठीक है, खुदा ना खास्ता बंदे के मतलब जैसे कहते हैं ना कि बड़ा वो है, क्या कहते हैं, इट मैटर्स अ लॉट। सो इट मींस कि पेबैक मसला क्या? अच्छा, पेबैक तो ब्लाइंडली देख रहा है, पेबैक सिर्फ इसको देखता है, पेबैक दरमियान के रूट को नहीं देखता, वो सिर्फ फाइनल आंसर को देखता है। तो इट मींस कि पेबैक आल्सो इग्नोर्स टाइमिंग ऑफ कैश फ्लोस। एग्री करेंगे? सही है, टाइमिंग ऑफ कैश फ्लो बिल्कुल सही है, हादी सही कहा, परफेक्ट यार, मैंने भी यही लिखा। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कितना सीरियस मसला है, मतलब ये पे बैक तो आंख बन करके कह रहा है ए और बी दोनों में से किसी पे चले जाओ, आज से देख ही आएगा। और अगर चलो मैं एक और बात करता हूँ, यहाँ पे बैक, अब मुझे बताओ ये पे बैक जो आएगा थोड़ा सा, या पे बैक 3 से ज्यादा आएगा, क्योंकि 10 रुपए मैंने छोड़े में, 10 रुपए छोड़े में, मगर मैं फिर भी कहूंगा यार ये ज्यादा अच्छा है कि चलो यार ठीक है, कुछ भी नहीं है तो मेजोरिटी पैसा तो निकाल लेना शुरू में। ये इन्वेस्टर की क्या मतलब, इन्वेस्टर को और क्या चाहिए अगर उसका शुरू में पैसा मिल जाए? तो मेरी बात समझ नहीं, अब टाइम वैल्यू ऑफ मनी इग्नोर हो रहा है, कैश फ्लो आफ्टर पेबैक इग्नोर हो रहे हैं, पेबैक आल्सो इग्नोर टाइमिंग ऑफ द कैश फ्लो। इट मे बी पॉसिबल, इट मे बी पॉसिबल दैट, इट मे बी पॉसिबल दैट, क्या क्या पॉसिबल है? इट मे बी पॉसिबल दैट सेम पेबैक may have different timing of cash flows। ठीक है जी, तो ये एक बात हो गई, सही है। प्रॉफिट का तो मैंने बताया ना, प्रॉफिट तो नहीं आना चाहिए अब्दुल करीम, प्रॉफिट तो आपको अच्छी चीज नहीं है। ये तो एडवांटेज है कैश फ्लो का कि इट इज बेस्ड ऑन कैश फ्लोज इंस्टेड ऑफ प्रॉफिट, इंस्टेड ऑफ प्रॉफिट नहीं, ये तो बहुत, ये तो स्ट्रेंथ है ना, ये तो अच्छाई हो गई पेबैक की, क्या ख्याल है? नहीं तो पेबैक की बुराई करनी है, अब तो हमें डिसएडवांटेजेस पे आ गए। और रिलायबिलिटी ऑफ एस्टिमेट्स कैन बी इशू, ये हमेशा मसला रहता है क्योंकि एस्टिमेटेड होती हैं। और एक और नॉन फाइनेंशियल फैक्टर इग्नोर होते हैं, नॉर्मल पेटेंटेड सा वर्ड है, नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स आर इग्नोर। नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स क्या? मुल्क के हालात, जंग चल रही है खुदा ना खास्ता, या अमन चल रहा है, रिसेशन चल रहा है, बूम चल रहा है, ये सारी चीजें बहुत मैटर करती हैं यार, बहुत मैटर करती हैं। क्लियर है बात हमें? भैया नोट कर लें इसको जरा प्लीज, नोट कर लें, काइंडली नोट कर लें, एग्जाम्पल भी चाहे तो नोट कर लें, ठीक है। और ये थ्योरी तो नोट करनी है आप। और मैंने कल आपसे रिक्वेस्ट की थी, मैं हर बार जो है कोशिश करूंगा शुरू में रिक्वेस्ट करूंगा, और आगे जाके तो ये मैं एज्यूम करूंगा आपकी वो बन जाएगी, क्या कहते हैं, आदत बन जाएगी कि भैया आपने ये जो है ना रजिस्टर प्रॉपर मेंटेन करना है, कि रजिस्टर आपका एसेट है। आगे इंशाल्लाह MSA 2 है अगला BFD के बाद, तो ये सारी बातें आपको MSA 2 के लिए भी रिकॉल करनी होती हैं, तो बेहतर है कि आप अच्छा पक्का काम करें, तगड़ा काम करें। मेरी बुक में अवेलेबल है, बिल्कुल है जी, आपको ये हैंडआउट में भी थ्योरी मिल जाएगी जो मैंने हैंडआउट आज शेयर किया है व्हाट्सएप ग्रुप पे। ठीक है जी, नमाज ब्रेक करते हैं अभी, जरा यहाँ अजान हो जाए फिर करते हैं। नोट करें जल्दी से।
ठीक है, मेरे ख्याल से अजान शुरू हो गई है। डिसएडवांटेज का पॉइंट 1 है टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज इग्नोर्ड। टाइम वैल्यू ऑफ मनी मीन डिस्काउंटिंग इज इग्नोर्ड। डिस्काउंटिंग इज इग्नोर्ड। यार वो डिस्काउंटिंग वो अभी हम निकालेंगे ना एनपीवी आईआरआर, पैसे की वैल्यू सेम नहीं रहती ना यार। 3 साल बाद पैसे की वैल्यू बहुत कम हो जाती है, पहले साल पैसे की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। क्या ख्याल है? नहीं तो वो अभी हम एनपीवी निकालेंगे तो वहां पे डिस्काउंटिंग आएगी, तो वहां पे और बात कर लेंगे। फिलहाल अब इतना समझ लें कि डिस्काउंटिंग जो हम कैफेड में करते हैं या आप लोग लीज वगैरह में करते हो एफएफआर में, वो यहाँ पे इग्नोर हो रहा होता है। अच्छा मेरे ख्याल से नमाज का ब्रेक करते हैं, अजान शुरू हो गई है। रिलायबिलिटी ऑफ एस्टीमेट का मतलब है कि ये जो एस्टीमेट है ये रिलायबल कितने हैं। एस्टीमेट्स का मसला ये, एस्टीमेट आपको कभी भी डिसीव कर सकते हैं, क्योंकि एस्टीमेट का मतलब एक्चुअल तो है नहीं। तो किसी ने अगर गलत एस्टीमेट बना दिए तो आपका सारा डिसीजन गलत हो जाएगा, सारा डिसीजन। क्या ख्याल है? नहीं तो एस्टीमेट की क्वालिटी पे बड़ा कंट्रोल होना चाहिए कि भाई जो बंदा एस्टीमेट लेके आ रहा है रिलायबल है नहीं है। ठीक है, अच्छा वापस आ रहे हैं हम बस 7:50 में। नमाज ब्रेक है जी हमारी, नमाज पढ़ के वापस आएंगे। छोड़ना नहीं है हमने जी, इंपॉर्टेंट बातें। इसके बाद बेल आउट पे बैक है और फिर एनपीवी एंड आईआरआर। नमाज ब्रेक टिल 7:50। हर चीज को कॉन्सेप्चुअली लेके चलना है और प्रैक्टिस भी साथ साथ करते रहेंगे। चले 7:50 वापस आ रहे हैं, नमाज पढ़ लें जल्दी से जी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अच्छा जी, अब जरा हम नॉर्मल पेबैक से बात आगे नहीं करते हैं। मोहम्मद आमिर एंड वहाब रियाज दोनों पे सवाल बना हुआ है एक, तो मोहम्मद आमिर वाला सवाल हम क्लास में देख लेते हैं अभी, और वहाब रियाज वाला सवाल भी क्लास में आप खुद सॉल्व कर लेंगे मेरे सामने। ठीक है जी। अच्छा क्या बात हो रही थी, रिक्वायरमेंट पढ़ लेते हैं। एक बेल आउट पेबैक होता है और एक नॉर्मल पेबैक होता है, तो दोनों में फर्क क्या है? सवाल हमारे सामने है। सवाल में क्या कहा जा रहा है हमसे? सवाल में हमसे कहा जा रहा है कि रिक्वायर्ड कैलकुलेट पेबैक पीरियड विदाउट कंसीडरिंग बेल आउट। बेल आउट को छोड़े नॉर्मल पेबैक निकाल लें। और बी में कह रहे हैं कैलकुलेट बेल आउट पेबैक पीरियड। बेल आउट पेबैक में बताता हूँ क्या होता है, थोड़ा स्पेशल होता है। आप जरा प्लीज कैलकुलेटर साथ रखिए और मुझे बता दीजिए क्वेश्चन नंबर 3 का नॉर्मल पेबैक क्या आ रहा है हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात हो रही है हमारी, नॉर्मल पेबैक ए पार्ट की बात हो रही है। अभी सीखा हमने ब्रेक से पहले, और कोई मसला नहीं है, मैं रिवाइज भी करूंगा, तो कोई ब्रेक के बाद आया होगा तो उसको भी परेशानी नहीं होगी। नॉर्मल पेबैक निकालना है जी, देखें जरा। ठीक है, परफेक्ट है, सही कह रहे हैं। अब्दुल करीम काशिफ, मोहम्मद हुमायूं, हुज़ैफा अब्बासी, अब्दुल हन्नान, एम हादी, ठीक है जी। अब्दुल हन्नान ठीक है, उमैर नारायण परफेक्ट, उमर जफर, दानियल असलम, सतीश, ठीक हो गया, सही है जी। कैसे आ रहा है जी? हमें 750 रुपए कवर करने। नॉर्मल कैश फ्लो देखेंगे जी, बेल आउट को बाद में देखेंगे। बेल आउट बी पार्ट के लिए, ए पार्ट के लिए नहीं है। तो 200 सही है, प्लस 250 यानी कि 450, और फिर 300 मजीद, तो इसका मतलब हो गया 750। मेरे ख्याल से पहला पेबैक तो 3 इयर्स है। परफेक्ट 3 इयर्स आ रहा है। ठीक है, प्रदीप का भी यही आ रहा है, उसामा का भी यही आ रहा है, दानियल असलम का भी यही आ रहा है। ठीक है जी, 3 इयर्स इज द राइट आंसर। पहला नॉर्मल पेबैक है कि 200 रुपए, फिर 250 रुपए यानी कि 450 रुपए तक कवर हो गया, फिर 300 रुपए और, तो यानी कि 750 तक कवर हो गया, जो कि हमें करना था। नॉर्मल पेबैक आ गया 3 इयर्स। अब बेल आउट पेबैक देखें। बेल आउट पेबैक में क्या है? बेल आउट पेबैक का मतलब ये कि आप ये भी कर सकते हैं कि कैश पेबैक आफ्टर कंसिडरिंग क्लोज आउट, आफ्टर कंसिडरिंग शट डाउन। सही है। बेल आउट पेबैक का क्या मतलब है, लिख भी लेते हैं। इंडियन कॉन्सेप्ट है, पेपर में आ सकता है, मुश्किल नहीं है, कनेक्टेड है, तो इसलिए पढ़ा रहे हैं कि पता होना चाहिए। हमारी किताब में भी है, पीएफडी की स्टडी टेक्स्ट में भी है ये, कि इट इज अ पेबैक पीरियड आफ्टर कंसिडरिंग एग्जिट, आफ्टर कंसिडरिंग शट डाउन। कि बिजनेस को अगर दरमियान में शट डाउन कर दें तो क्या होगा, आफ्टर कंसिडरिंग शट डाउन। अच्छा समझाते हैं आपको। देखिए जी, पहले साल आपको 200 रुपए मिल रहे नॉर्मल। अगर पहले साल, इसका मतलब समझ लें, नेट कैश फ्लो रिजल्टिंग फ्रॉम बेल आउट का मतलब है कि अगर पहले साल के आखिर में बिजनेस बंद करने की बात की तो 450 मिलेंगे। अगर पहले साल के आखिर में बिजनेस को बेचने की बात की तो 450 मिलेंगे। कैलकुलेटर साथ रखें, देखें क्या पेबैक आ गया। आपने 750 रुपए लगाए, 750,000 लगाए, 1000 कॉमन लेके बात कर रहा हूँ। 200 रुपीज नॉर्मल ऑपरेशन से आए और 450 रुपए बेल आउट यानी कि सेल करके आए। क्या पेबैक हो गया पहले साल के आखिर में? चेक करें। ऐसा लगता है कि नहीं 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 हुआ जी, नहीं हुआ। 750 होना चाहिए। इन दोनों को मैं ऐड भी कर दूं तो 650 होता है।
650 होता है। नहीं जी, बेल आउट पे बैक नहीं हुआ। फॉर्मेट में बताता हूँ, पहले लॉजिक समझ लें, फॉर्मेट का मसला नहीं है। अच्छा, सेकंड केस में चेक करें क्या 1 साल बाद तो पे बैक नहीं हुआ, क्योंकि 750 कवर करने थे हमने, 200 और 450 यानी कि खाली 650 कवर किया। अच्छा, अब ईयर 2 पे आ जाए, एनुअल नेट कैश फ्लो 250 है और बेल आउट है 300। अब हो गया या नहीं हुआ? ए चलता, आपका आंसर बिल्कुल सही है। अच्छा, अब बात को समझिएगा, फॉर्मेट बना लेते हैं ना थोड़ा सा यार, थोड़ा फॉर्मेट बना लेते हैं। एयर यानी कि ऑपरेशनल कैश फ्लोस, ऑपरेशनल नेट कैश फ्लोस, क्यूमुलेटिव ऑपरेशनल कैश फ्लोस। ठीक है, तो फॉर्मेट ऑर्गेनाइज करने के लिए बना रहा हूँ, वरना लॉजिकली तो मैं समझता हूँ हो गया काम। एयर 1 में बंद कर दे। नहीं यार अब्दुल हन्नान, एयर 1 में हो नहीं सकता। एयर 1 में पेबैक नहीं आया ना, पेबैक का मतलब मुझे 750 पूरे करने हैं। अगर पेबैक का मतलब है पूरी इन्वेस्टमेंट वापस मिलनी चाहिए, सही है ना? मतलब इन्वेस्टमेंट कोई अधूरी नहीं रहनी चाहिए, पूरी, अधूरी नहीं पूरी। तो पहले केस में ऐसा लग रहा है अधूरी इन्वेस्टमेंट है। 200 प्लस 400 650 बनता है, तो 750 नहीं है ना, तो पूरा पैसा रिकवर नहीं हुआ, तो पहले साल के आखिर में क्विट करना बेकार है, बेकार है, जल्दबाजी हो जाएगी, जल्दबाजी नहीं हो जाएगी। तो एयर 2 में चेक करते हैं अभी जरा, मैं चलो एक फॉर्मेट बना लूं। एयर क्यूमुलेटिव नॉर्मल कैश फ्लो, ऑपरेशनल कैश फ्लो, क्यूमुलेटिव ऑपरेशनल कैश फ्लो, कैश फ्लो फ्रॉम बिल आउट। बेल आउट यानी कि बीच में अगर हम छोड़ के चले हैं, बीच में बिजनेस सेल करके चले हैं, और बेल आउट पेबैक। थोड़ा सा हमने यूजर फ्रेंडली फॉर्मेट बनाने की कोशिश की। बीएफडी में भी फॉर्मेट्स कम है, कुछ जगहों में है, कुछ जगहों में नहीं है। ठीक है, एयर 1 2 3 4 है भी या नहीं? 4 है भाई। अच्छा, अब जरा गौर करिएगा, ईयर 1 में ऑपरेशनल कैश फ्लो 200 था, क्यूमुलेटिव कैश फ्लो भी 200 है, बेल आउट से वो कह रहे हैं 450 आएंगे, टोटल कैश फ्लो 650 हो गया, और बेल आउट पेबैक आया नहीं आया? नहीं आया जी, बेल आउट पेबैक नहीं आया। अच्छा, ईयर 2 में चेक करें क्या पेबैक आ गया? क्या पेबैक आ गया? 200 नहीं 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 250, तो ये 250 300 550 होता है मेरे ख्याल से, तो नहीं आया। बिलाल नदीम कह रहे हैं आ गया। अच्छा, नहीं होता है इनकॉर्पोरेट, अहमद नदीम इनकॉर्पोरेट किया ना मैंने, मगर मेरा सवाल है कि बेल आउट मुझे तो नजर नहीं आ रहा, क्या गलती कर रहे हैं हम? 250 और 300 आप कह रहे हैं आ रहा है, हम कह रहे हैं नहीं आ रहा। भाई ये क्या बात है? 250 और 300 ये तो 550 बनता है, हमें तो 750 कवर करना है। हाँ सही कह रहे हैं हुमायूं, एम हादी, अब्दुल करीम, 650 ऐड नहीं करेंगे। अच्छा, 650 ऐड कर दूं इसमें, इस 550 में ऊपर वाला 650 पूरा ऐड कर दूं क्या? ये तो हो गया 1200। अब सही है क्या? अरे सर ये क्या किया आपने, इतना थोड़ी ऐड करना था, आपने तो ये ज्यादा ऐड कर दिया। नहीं जी, मुनासिब करिए। ये पेबैक, ये बेल आउट का मतलब क्या है? बेचने से जो पैसे आ रहे हैं, एसेट बेचने से, इन्वेस्टमेंट बेचने से, प्रोजेक्ट बेचने से, सही है ना? तो प्रोजेक्ट बेचने से कितने पैसे आ रहे हैं? वो एक बार आएंगे, या तो एयर 1 में आएंगे या एयर 2 में आएंगे, मगर जो ऑपरेशनल कैश फ्लो है वो दोनों साल आएंगे। ऑपरेशनल कैश फ्लो यहां भी आएगा और बाद में भी आएगा। क्या कहते हैं आप? यस यस बिल्कुल सही है अनस तनवीर, बहुत अच्छे, क्यूमुलेटिव लेकेंगे। नहीं तो हमें एयर 1 में अहमद मना कर दिया ना, अहमद एयर 1 में हमने मना कर दिया, बेल आउट पेबैक नहीं आ रहा, हम नहीं बेच रहे, हम नहीं बेच रहे। हमने कहा आगे बढ़े, कदम बढ़ाएं जी, आगे बढ़ाएं कदम। हमने कहा जी कदम आगे बढ़ाएंगे, जब कदम आगे बढ़ाएं तो 250 रुपए मिल गए अहमद। सही बात समझिए, देखें नहीं हो रहा यहाँ पे ना, बेल आउट पेबैक नहीं आ रहा ना, 650 रुपए लेस अमाउंट, 750 इज हायर अमाउंट। हम कह रहे हैं अभी भी 100 का डेफिसिट है, नहीं बेचो, जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसे अब्दुल हनान से ही बात हुई अभी। अच्छा, 250 रुपए ऑपरेशनल कैश फ्लो है। अब ये दोनों, ये भी आपको मिल चुका है, ये भी आपको मिल जाएगा, 450 हो गया होंगे, 450 समझ रहे, दोनों को ऐड कर दिया कि दोनों आपको मिलेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे भी 300 लिखा हुआ है, 300 का बेल आउट है, तो इसको भी मैं 300 प्लस 450 750 कर दूं, क्या ऐसे कर सकते हैं? सवाल है मेरा कि 450 जो पुराना बेल आउट का फिगर था, इसको मैं यहाँ पे ऐड करूं 300 में। हाँ ये सुन लो, जवाब दीजिए भाई। ऐसे तो एक ही बार बिकेगा ना, अगर 450 का बिक गया तो यहाँ नहीं बिकेगा, और अगर ऊपर नहीं बिका तो अब इतने का बिकेगा। भाई ये तो समझे रेसिडुअल वैल्यू है, ये तो समझे
रिमेनिंग वैल्यू है, ये तो सेल वैल्यू है। तो सेल तो एक बार होगा, बार बार नहीं होगा, बार बार नहीं होगा। चले नहीं, मेरे ख्याल से तो कितना, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वेरी नाइस हुजैफा यार। हुजैफा का वापस एक बार फिर बड़ा बेहतरीन कमेंट आया। हुजैफा ने कहा कि भाई 4.5 उस वक्त होता अगर मैं ईयर 1 में बेचने की बात करता, अगर हम ईयर 2 पे आ गए तो 4.5 तो हाथ से गया। अच्छा ये वही वाली बात है, एक दोस्त है हमारा जो बिजनेस लेने में इंटरेस्टेड है, एक दोस्त है हमारा जो बिजनेस लेने में इंटरेस्टेड है, तो उसने हमें 450 की ऑफर दी। सही है अब्दुल हनान? और किसने जवाब सवाल किया था? 2 लोगों ने सवाल किया था, दोनों का जवाब देना चाह रहा हूं मैं। अहमद आपका भी सवाल आया था। तो हमारा दोस्त कह रहा है 450 लो और बिजनेस बेच दो। हमने कहा नहीं नहीं। अब वो दोस्त हमें कितने ऑफर कर रहा है? 300। तो हम उसको बोल रहे हैं वो 450 पुरानी ऑफर और 300 750 ना। दोस्त क्या बोलेगा? तो बोलेगा भाई कैसी बातें कर रहे हैं, कैसी बातें कर रहे हैं। वो कहेगा यार लास्ट टाइम आपका एसेट नया था तो मैंने 450 ऑफर किया था, अब ये 450 वाली बातें खत्म होगी, खाली 300 ऑफर कर रहा हूं मैं आपको। ये नहीं कि आप 450 पुराने वाले भी ऐड कर लो इसमें, ऐसा नहीं है भाई। अब लॉजिक भी है कि पुराना हो गया बिजनेस। हाँ वो कह रहे हैं भाई क्या हो गया, बीएफडी पढ़े आप, ये आप कैसी बातें करें। हमने कहा भाई ठीक है हम सीख रहे हैं यार, टेंशन की बात नहीं है। अच्छा अब बताएं, यहाँ पे बैक आ गया, यस यस क्लियर है बात हमें। तो इसकी की बना लेते हैं छोटी सी, ए बी सी इज इक्वल टू, सॉरी सी एंड डी इज इक्वल टू बी प्लस जी, बी प्लस। ठीक है जी, इसकी जरूरत नहीं है। एन ए ये आ गया बेल आउट पे बैक, तो बात खत्म। कोई फायदा हुआ बेल आउट से? बेल आउट से फायदा हुआ? नॉर्मल पेबैक कितने साल बता रहा था? नॉर्मल पेबैक 3 इयर्स, और बेल आउट कितने बता रहे हैं? तो क्विट अगर हम करना चाहें जल्दी, अगर जल्दी करना चाहें क्विट, तो 2 साल में बिजनेस हमें हमारा पैसा वापस दे सकता है, सही है ना। मगर आम हालात में 3 साल आ रहा था। तो यार काइंडली इसको नोट करें, और जिनका नोट हो जाए वही अगर अगला सवाल जल्दी से करें। वहाब रियाज, फिर सरफराज को भी देखते हैं हम। सरफराज है मेरे ख्याल से आज हमारे साथ सवाल में, मतलब क्लास में तो नहीं होंगे हमारे साथ, पीएसएल खेलने गए हैं फिलहाल। खैर जल्दी से वहाब रियाज सॉल्व करें, जल्दी से मुझे बताएं बेल आउट से सेल प्रोसीड क्या है बेसिकली। इसका जवाब ये है कि अगर हम काशिफ साहब 1 साल बाद बिजनेस बेचने की ठान लेते हैं, हम 1 साल बाद बिजनेस बेच देते हैं, तो बिजनेस कितने का बिक जाएगा। अच्छा मजे की बात आपने नोट की, एक बड़ी प्यारी बात काशिफ, आपके सवाल से एक बड़ा अच्छा प्यारा कॉन्सेप्ट ध्यान में आया। अगर आप बिजनेस पहले साल के आखिर में बेचेंगे तो बिजनेस थोड़ा फ्रेश है, देख रहे हैं आप, बिजनेस थोड़ा फ्रेश है, ज्यादा पैसे मिल रहे हैं। 2 साल बिजनेस थोड़ा कम हो गया, डिप्लीट हो गया, डिप्लीट समझते हैं, पुराना हो गया, चलो ओल्ड कह ले, चले आसान लफ्जों में बात करते हैं। 3 साल बाद बिजनेस और सस्ता हो गया जी, 150 का रह गया, और 4 साल बाद तो बिजनेस के कोई पैसे देने को तैयार ही नहीं है, लाइफ ही खत्म हो गई। क्या ख्याल है काशिफ साहब कि बिजनेस अब 4 साल बाद तो गया, अगर बेस करना है तो इन्वेस्टमेंट करने का। अच्छा अब मसला ये, अहमद कमाल ने बड़ा प्यारा सवाल किया, अहमद कमाल का सवाल सबसे शेयर करते हैं। अहमद कमाल ने कहा अगर बिजनेस बेचने की इतनी जल्दी है आपको, इस साल उन्हीं का उन्होंने इतनी जल्दी है, मगर कहना वो यही चाह रहे हैं, कह रहे हैं बिजनेस अगर बेचने की नियत आपने कर ली है तो ये फिर आपने इन्वेस्टमेंट ही क्यों की थी? इसका कोई जवाब देना चाहे? कि अगर आपको बेचना ही था तो इतना आप बेचो, ये आपने इन्वेस्टमेंट ही क्यों की थी? आप इतना बारी बारी देख रहे हो कि यहाँ पैसा, यहाँ बेल आउट हो रहा है, नहीं हो रहा। तो इसका जवाब ये है कि यार कभी कभार, वेरी गुड अनस तनवी ने बहुत प्यारी बात की, सर्कमस्टेंसेस, बिल्कुल सर्कमस्टेंसेस, हालात, कि भाई हमने कहा चलो जी अब जरा बस एक गलत डिसीजन हो गया है, जान छुड़ाएं, जान छुड़ाएं। एक प्रॉफिट, बिल्कुल सही, कोविड भी कह सकते हैं, वेरी गुड, ट्रेडिंग और प्रॉफिट मूव, वेरी नाइस। नहीं सतीश, ये अगेन ये पेबैक अगेन एक इन्वेस्टर्स की चाहत है कि पेबैक कितनी जल्दी पैसे आएगा। दुनिया में एक और टेक्निक भी है, एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू, अभी शुरू होने वाली है, बस आइए थोड़ी देर में आ जाएगी इंशाल्लाह, ठीक है ना। वो कहते हैं दिल नहीं भर, आपने नया मोबाइल लिया, फिर आप कहते हैं यार क्यों ले लिया नया मोबाइल, इससे अच्छा तो नया मॉडल में दूसरा ले लेता। आपने कहा नहीं, चेंज करो, चेंज करो, ठीक है ना। तो इसलिए थोड़ा सा, अच्छा एक आम सवाल, लास्ट सवाल फिर मैं चाहूंगा आप यार सॉल्व करें जल्दी से। ये बताएं कि दुनिया में ज्यादा कौन सा फॉलो होता होगा, नॉर्मल पेबैक या बेल आउट पेबैक? 4 का आंसर आने लग गया, ठीक है। दुनिया में वैसे ज्यादा फॉलो कौन सा होता होगा? दुनिया में ज्यादा फॉलो होता है नॉर्मल पेबैक, यस। बेल आउट यूज होना चाहिए, मगर बेल आउट वही बात है, नियत भाई, डेटा अवेलेबल नहीं होता, कभी कभार चलता बिजनेस बेचने का डेटा अवेलेबल नहीं होता, तो नॉर्मली जो है वो नॉर्मल पेबैक होता है। बट आई थिंक, मैं पर्सनली समझता हूँ बेल आउट इज मोर, जिसे कहते हैं ना कि रेलेवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। दुनिया में आजकल जिस तरह से मर्जर एंड टेक ओवर हो रहा है, हमारा टॉपिक भी है ना मर्जर एंड टेक ओवर,
बेचो, निकलो भाई, नया काम करो। आपने सुना है ना, पता नहीं कौन सी कंपनी है यार, ये कौन सा ऑनलाइन बिजनेस है जिसने अपना पता नहीं अली बाबा को बेच दिया। आई डोंट नो अली बाबा को बेचा है, किसको बेचा है पता नहीं, अपना पूरा सेटअप बेच दिया, कुछ साल चलाया, पता नहीं कौन था, दराज है, कौन है यार ये, आई गेस आई एम नॉट गेट रिकॉलिंग व्हाट्स द नेम ऑफ द एग्जैक्ट बिजनेस। उसने अपना पूरा ऑनलाइन का सेटअप सेल कर, दराज, यस दराज ही है ना, यस। तो आप देखें ना, बेच के भाग गया, फारिग, बिजनेस एंड तक नहीं लेके गया जी। साथ यार कैसी बातें कर रहे हो ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। फाइनल डील एग्जीक्यूट हुई थी, ठीक है जी, ए अल्ताफ ने कहा जी 2018 में फाइनल डील एग्जीक्यूट हुई थी, ओके। अच्छा चलें जी, आप एक काम करें, जरा फोरगान से बता दें मुझे जल्दी से वहाब रियाज सॉल्व करें। अमेजॉन पे भी बिजनेस स्टैब्लिश करके भेज देते हैं, बिल्कुल। आजकल के नौजवान बड़े माशाल्लाह, जिसे कहते हैं ना कि ये काम करें, अमेजॉन पे काम थोड़ा बहुत किया, चलो भाई सेल कर दिया, ये चल रही है। अच्छा चलें जी, आंसर बता दें मुझे कितना आ रहा है। अच्छा डेसिमल में आंसर नहीं आएगा हुमायूं, बताता हूँ मैं, डेसिमल में आंसर नहीं आएगा। बेल आउट पेबैक का आंसर, बेल आउट पेबैक का आंसर डेसिमल में नहीं आना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है होल नंबर में आना चाहिए, क्योंकि ये जो बेल आउट चेक किया जाता है ना, ये साल के आखिर में देखा जाता है। ठीक है हुमायूं, परफेक्ट आंसर। उमर अराइन सही, वेरी गुड। उसामा दियाल आपने दोनों निकाल लिया, दैट्स ग्रेट, मगर हम चाह रहे हैं कोई एक निकालें आप। ठीक है उजैफा अब्बासी, आई गेस राइट। दानियल असलम परफेक्ट, प्रदीप सही है आंसर। उमैर अराइन हादी, आपका आंसर भी सही है। अहमद आंसर सही है। वीडियो बंद रखेंगे प्लीज। सादिया हाशमी नहीं, सोच लें एक बार फिर, आंसर सही नहीं लग रहा मुझे, कुछ गड़बड़ लग रही है। और लोग जवाब दें जी प्लीज, हमजा जवाब दें, और कौन कौन हमारे साथ गैलेक्सी टैब हैं वो जवाब दें जी। बिलाल नदीम जवाब दें हमें। अमाद आसिफ जवाब दें प्लीज। अमाद आसिफ का जवाब आ गया जी। अनस तनवीर जवाब दीजिए, क्या आ रहा है आपका। अहमद सोहेल जवाब दीजिए, शाबाश। उसामा अयूब, वेटिंग फॉर योर आंसर। उमर अनाइन, सुफियान अमजद, ठीक है जी। 7 आंसर चाहिए मुझे। अवैस ताहिर आंसर बताइए, उसामा का आंसर आ गया। नाहिल ओके आंसर बता दीजिए। मोहम्मद मा सिद्दीकी, ठीक है पार्टिसिपेट करें आप लोग ना, बहुत जरूरी है यार, इससे मुझे हौसला होगा कि यार चीजें समझ आ रही हैं। ठीक है चलें, दैट्स ग्रेट। आगे जी, नहीं सादिया हाशमी आपका थोड़ा फर्क आ रहा है, अब्दुल करीम फर्क आ रहा है, चंदा। आशीष सही है आपका, नॉर्मल पेबैक सही, बेल आउट सही है। उसामा सही है आपका। अब्दुल अनान परफेक्ट आंसर है, डेसिमल में नहीं आएगा। अहमद नदीम सही है, रमीश का सही है। काशिफ राउंड करें, महिंदर का सही है। अमाद आसिफ, अली खान, सैयद बिलाल, उमामा जाबिर, ए अल्ताफ, एम उमर जफर, सादिया हाशमी का डेसिमल में, बाकी सबका सही आ रहा है। ठीक है गुड, सही है 7। अच्छा चलिए जी, मैं सॉल्व कर लेता हूँ। वहाब रियाज क्या कह रहे हैं जी, वहाब रियाज उनसे, तो मेरे ख्याल से सिंपल है। यहाँ पे भी मैं चाहूँ तो बना लूँ स्ट्रक्चर, चाहें तो यही बना लेते हैं स्ट्रक्चर। ईयर है, नॉर्मल कैश फ्लोज हैं, ठीक है जी। बाकी लोग जो इन्होंने अभी तक जवाब नहीं दिया वो जवाब दीजिए। क्यूमुलेटिव कैश फ्लोज और बेल आउट कैश फ्लोज। बेल आउट साल के आखिर में देखा जाता है ना, क्योंकि साल के आखिर में बोली लगाई जाती है। बोली समझते हैं, बिट लगाई जाती है बिजनेस की, कि भाई बिजनेस कितने का बेचेंगे, कितने का लेंगे आप लोग, टोटल वैल्यू। एंड बेल आउट है या नहीं है। ऑक्शन, यस वेरी नाइस, वेरी नाइस। ऑक्शन करके भी होता है। बहुत सारी वैल्यूएशन टेक्निक है हमारे कोर्स में, कि बिजनेस की वैल्यू कैसे निकाली जाती है। इस पे इंशाल्लाह बहुत बात है, मैंने पोर्टल दिखाया था कल आपको, पूरा एक सेपरेट चैप्टर है। अच्छा चले जी, जल्दी से फाइनल करते हैं। 1 2 3 4 300 400 400 400। अच्छा नॉर्मल पेबैक क्या आ रहा है, जिनका बेल आउट आ गया नॉर्मल निकालें। जिनका बेल आउट आ गया उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि नॉर्मल पेबैक निकालें, बड़ा मजा आएगा सॉल्व करते हुए। अच्छा चलें, नॉर्मल क्यूमुलेटिव 300, 700, 1100, 1500, बेल आउट 450। नहीं जी बेल आउट नहीं आया, पहले साल बेल आउट नहीं आ रहा ना, 750 पैसे मिल रहे हैं। अगर सेकेंड ईयर बेचेंगे तो 300 मिलेंगे खाली, तो 1000 आ रहा है। यहाँ भी बेल आउट नहीं आया। तीसरे साल अगर आप बेचने जाएंगे तो 150 मिलेंगे। यार ये तो एक्सेस नहीं हो गया, एक्सेस नहीं हो गया, तो एक्सेस हो गया। अब आप इसमें वो नहीं करेंगे काम, डेसिमल वाला काम नहीं करेंगे, सॉरी ये टिक लगेगा यहाँ पे, डेसिमल वाला काम नहीं करेंगे। क्यों 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 डेसिमल वाला काम क्यों नहीं करेंगे, सवाल है मेरा। नॉर्मल पेबैक सही आ रहा है, वेरी गुड यार, वेरी गुड। सिर्फ नॉर्मल पेबैक सही बता रहे हो आप लोग। हाँ डेसिमल वाला काम क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो कैश फ्लो है ये पता ही कब चलता है,
ये जो कैश फ्लो है ये पता ही कब चलता है। देखें, मैं मानता हूं कि 50 सरप्लस हो रहा है, मैं मानता हूं 50 अबव हो गया, यानी कि हमें 1200 की जगह 1250 मिल रहा है, मैं मानता हूं। नॉर्मल पेबैक में हम याद है प्रोपोर्शनेट कर दिया करते थे, कितना चाहिए वो देख लिया करते थे। आप मेरी बात समझ रहे हैं? आप मेरी बात पिक कर रहे हैं कि ये नॉर्मल पेबैक में आप डेसिमल निकाले, जैसे आपने ऊपर डेसिमल किया ना, 3.25 आ रहा है नॉर्मल पेबैक मेरे ख्याल से, ठीक है ना? बिल्कुल, अगर वो तो अलग बात है करीम, अगर एग्जामिनर ने चेंज किया, बट आम हालात में तो मुझे लग रहा है चूंकि साल के आखिर में बदलता है तो मैं जल्दबाजी में फैसला नहीं कर सकता। मेरा जो बेल आउट पेबैक होगा वो इसीलिए किस में होगा, होल नंबर्स में होगा। 3 इयर्स अजम्पशन क्या होती है, नॉर्मल बाय डिफॉल्ट अजम्पशन है कि बेल आउट का पता ही कब चलेगा। नॉर्मल पेबैक 3.25, परफेक्ट आंसर है अब्दुल गयूर, परफेक्ट। प्रदीप साथ, वेरी गुड, जबरदस्त। ठीक है जी, आगे बढ़ जाएं, डन हो गया। एनपीवी के सवाल पे आना है हमें। चलिए जी, मेरे ख्याल से इसको नोट कर लें जिन्होंने नोट करना है, बाकी तो माशाल्लाह मेजॉरिटी ने ये आंसर खुद ही दे दिया। आमिर भी निमट गए, वहाब रियाज को भी निपटा दिया। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे किसी का कोई सवाल है पूछ लें प्लीज, देखें चैट में आप लोग फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है, टेंशन की बात नहीं है। अनस सनवी ने कोई कहा है जी, क्या कह रहे हैं? एक्चुअल सिनेरियो पेबैक को क्या कितना कंसीडर किया जाता है डिसीजन मेकिंग में, बिकॉज एनपीवी इज मोर रेलेवेंट फैक्टर। अनस सनवी आपने खुद ही जवाब दे दिया कि नॉर्मल हालात में एनपीवी को नहीं कंसीडर किया जाता, नॉर्मल हालात में, सॉरी, एनपीवी को कंसीडर किया जाता है, नॉर्मल हालात में पेबैक को कंसीडर नहीं किया जाता बिकॉज ऑफ इट्स लिमिटेशन, जो हमने ब्रेक से पहले डिस्कस। ये बड़े इश्यूज हैं, इसलिए अब जो अगली टेक्निक शुरू हो रही है वो हमारी ज्यादा काम की होगी। आगे बढ़ जाए। हाँ तो कोई मसला नहीं है अब्दुल अनान, ज्यादा हो गया 50, कम तो नहीं हुआ ना। नॉर्मल पेबैक का आंसर 3.25 है सादिया, 3.25। देखे 3 साल पूरे और आखिरी साल, अब देखो यहाँ तक 1100 हुआ आपका, एक 100 रुपए का डेफिनेट रह गया ना, 100 रुपए का डेफिनेट रह गया तो आपको 400 मिल रहे हैं, तो नॉर्मल पेबैक कितना हो जाएगा? नॉर्मल पेबैक क्या हो जाएगा? 3 इयर्स पूरा। 4.25 कैसे हो गया लाइबा? 4 तो ईयर ही नहीं है, 3 इयर्स ना, 4 से तो पहले ही पेबैक हो गया। देखे ना, 4th ईयर में तो पेबैक ऊपर चलेगा, पेबैक से ऊपर चलेगा, ये 1500 पे आ गया 4 साल में। तो नॉर्मल पेबैक निकालना है अगर हमें, एक मिनट, हाँ मिल सकता है अब्दुल अनान, कोई मसला नहीं है। मजबूरी ये है कि यार हमें वेट करना पड़ता है साल के आखिर का, इसलिए थोड़े पैसे ज्यादा मिल गए, सही है ना? वेट करना पड़ता है, मैंने हाईलाइट येलो से इसीलिए किया कि साल के आखिर का वेट करना पड़ता है ना, साल के आखिर का वेट करना पड़ता है। तो नॉर्मल पेबैक इज 3 इयर्स प्लस 100/400, 100/400, वेलकम। 100 की दूरी है, 100 की दूरी है और 400, ठीक है जी, बिल्कुल अब्दुल करीम, परफेक्ट आंसर है। 3.25 इयर्स, ये 3 इयर्स एंड 3 मंथ्स। वैसे रिक्वायरमेंट में नहीं था, मगर मैंने कहा चलो एक पक्का करने के लिए कॉन्सेप्ट, ठीक है जी। और किसने सवाल किया था? उसामा अयूब, सही आंसर आपका। उमर जफर ने कहा जी नॉर्मल पेबैक की लिमिटेशन है, वेरी गुड। उमर जफर ने बिल्कुल सही कहा, ये नॉर्मल पेबैक की लिमिटेशन है कि ये रेसिडुअल वैल्यू को इग्नोर करता है, बेल आउट को इग्नोर करता है, वेरी गुड। नहीं महेंद्र, ये डिस्काउंटेड पेबैक ये चीज होती है, वो आगे जाके आ जाएगी, इसमें टाइम वैल्यू मनी कंसिडर हो रहा होता है। अच्छा, मेरे ख्याल से अब आगे बढ़ना चाहिए हमें। सरफराज अहमद के नाम पे सवाल है, छोटा सवाल देखने को लग रहा है। बेल आउट नेगेटिव नहीं हो सकता, हाँ बेल आउट कैश में होगा जी, बिल्कुल। पेबैक पूरा कैश है ना आमिर, जो पेबैक है सारे के सारे पेबैक कैश है, सारे के सारे पेबैक कैश में होते हैं। अच्छा जी, सरफराज अहमद लिमिटेड के नाम से सवाल है जी, काफी अच्छा सवाल है सरफराज के नाम का। जरा देखते हैं जी, छोटा सवाल लग रहा है दिखने को, मगर है सवाल बड़ा जबरदस्त। रिक्वायरमेंट पहले पढ़ लेते हैं। कैलकुलेट द नेट प्रेजेंट वैल्यू एनपीवी ऑफ द प्लांट, कैलकुलेट द आईआरआर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द प्लांट। अच्छा, एनपीवी का फॉर्मेट याद आ रहा है किसी को? भैया एनपीवी का फॉर्मेट कैसे बनता है, एनपीवी कैसे निकाली जाती है, क्या करते हैं एनपीवी निकालने के लिए? कुछ रिकॉल तो करें, कुछ याददाश्त तो वापस आए आपकी। जब एनपीवी कैलकुलेट की जाती है तो हम पहले एयर्स लिखते हैं, ऐसा ही है, सही है। फिर कैश फ्लोज लिखते हैं, इनफ्लोज लिखते हैं, सही है। 4 साल ऐसे स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। फिर आउटफ्लोज लिखते हैं, आउटफ्लोज में मटेरियल, हाँ, रेंट, एक्सपेंसेस, क्या ख्याल है? सही है। एसेट खरीदा वो लिख लेंगे, एक्सपेंसेस लिख लेंगे, और क्या बताया था मैंने आपको आउटफ्लो में?
कोई लेट से आपने रेंट वगैरह आ गया, रेंट भी एक्सपेंसिव है वैसे, ठीक है। फिर उसके बाद डेप्रिसिएशन भी आती थी, डेप्रिसिएशन भी आती थी। डेप्रिसिएशन तो नॉन कैश नहीं होती, ये तो कैश फ्लो है। डेप्रिसिएशन क्यों आती है, सवाल है। डेप्रिसिएशन क्यों आती है, सवाल है। एसेट परचेज किया, बिल्कुल ऐसा आ सकता है, बिल्कुल। डेप्रिसिएशन इसलिए आती है ओनली एंड ओनली फॉर टैक्स पर्पस, टैक्स पर्पस के लिए आती है ना। यानी कि हम डेप्रिसिएशन को पहले माइनस करते हैं। अभी मैं सारी कैलकुलेशन भी दिखाऊंगा, अभी तो सिर्फ मैं याद दिला रहा हूँ, याददाश्त वापस आ रही है। डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे ताकि क्या आ जाए, ताकि प्रॉफिट आ जाए, प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट। फिर इस प्रॉफिट पे क्या निकालेंगे आप, फौरन ही इस प्रॉफिट पे आप क्या निकालेंगे, टैक्स। हम प्रॉफिट पे टैक्स निकालेंगे, लेट से 30%। टैक्स में बड़ी ट्विस्ट है, पहले सवाल में बड़ी ट्विस्ट दिखाऊंगा आपको मैं, सही है ना। डेप्रिसिएशन को माइनस किया ताकि प्रॉफिट आए, प्रॉफिट से टैक्स निकाला। अब फौरन ही काम करना पड़ेगा, फौरन ही, कि ये जो डेप्रिसिएशन है ये नॉन कैश है। नॉन कैश का मतलब है कि कैश आइटम नहीं है, पेमेंट नहीं होती इसकी। तो ली क्यों थी भाई, नहीं इसलिए ली ताकि टैक्स आ जाए। तो इसको ऐड बैक करो, ऐड बैक मतलब निकालो इसको, रिमूव करें इसको। हाँ भाई ये बातें कुछ याद आ रही हैं, कहीं जिंदगी में ऐसा कहीं पढ़ा है हमने कि डेप्रिसिएशन नॉन कैश होता है, टैक्स पर्पस के लिए, पहले टैक्स कैलकुलेशन के लिए रखा, बाद में ऐड बैक कर दिया। एक दोस्त कहता है कि एक काम करो, इसको नेट कर दो, लिखो ही ना, इसको लिखो ना इसको लिखो। क्या वो सही कह रहा है, वो कह रहा है ऊपर आपस में कैंसिल आउट हो रहा है, या माइनस हो रहा है, या प्लस हो रहा है, इसको लिखने की जरूरत ही नहीं थी, खामा खामा टाइम जाएंगे आपने हमारा और अपना। क्या कहेंगे दोस्त को, कर सकते हैं ऐसा, फिलहाल तो नहीं, मना करेंगे, क्योंकि हम बोलेंगे यार देखो टैक्स गलत आ जाएगा, टैक्स रॉन्ग आएगा, सही है ना। आएगा उमर जफर बिल्कुल आएगा, बताता हूँ। टैक्स टैक्स क्या कहते हैं वो, उस पर इनिशियल इन्वेस्टमेंट बात करता हूँ। ये डेप्रिसिएशन की टैक्स सेविंग अलग से ली जाती है, और थोड़ा टेक्निकल हो जाता है। डेप्रिसिएशन की टैक्स सेविंग भी ले सकते हैं, डेप्रिसिएशन की टैक्स सेविंग अलग से ली जा सकती है, कुछ ऐसी जगह सवालों में ली जाती है, मैं आपको एक आध सोल्यूशन में दिखा भी दूंगा। मगर नॉर्मली हमारा तरीकेकार यही होगा कि पहले डेप्रिसिएशन माइनस होगी और बाद में डेप्रिसिएशन को ऐड बैक कर दिया जाएगा, कर दिया जाएगा, ठीक है ना। हाँ वरना टैक्स सेविंग ले लें, ये चलता है, परफेक्ट सही कह रहे हैं। डेप्रिसिएशन की टैक्स सेविंग भी ली जा सकती है। अच्छा फिर उसके बाद क्या करें जी, अच्छा अब आप एक चीज गौर कर रहे हैं, मैंने एसेट नहीं लिखा था पहले, एसेट, एसेट बाद में क्यों लिखा, क्योंकि पहले हम कोशिश करते हैं टैक्सेबल आइटम्स लिख लें। ये किसी ने सवाल भी किया था मुझसे, अभी सवाल आया था, पहले हम टैक्सेबल आइटम्स लिख लें, क्योंकि एसेट तो बैलेंस शीट आइटम है ना। क्या ख्याल है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, सही कह रहे हैं उसामा। किसने सवाल किया था पीछे देख लेते हैं, सवाल अभी आया था, आई थिंक मैंने कहा था, हाँ उमर जफर का सवाल आया था, एम उमर जफर, ठीक है उमर, परफेक्ट है। तो देखो बाद में क्यों लिया, ताकि टैक्स की वर्किंग ना बिगड़े यार, टैक्स की वर्किंग में ज्यादा फर्क ना पड़े, प्रॉब्लम ना है। इसी तरह एक चीज होती है वर्किंग कैपिटल, नाम सुना है आपने, लॉजिक बताता हूं मैं अभी हर चीज की लॉजिक बताऊंगा। वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल ये भी हम बाद में लिखते हैं, ऊपर नहीं लिखते वर्किंग कैपिटल, ठीक है। अच्छा वर्किंग कैपिटल में आगे जाके बात करता हूँ, खैर अभी सवाल में आ जाएगा वर्किंग कैपिटल। फिर क्या करें, लेट से चले इसी को मैं नेट कर लें, नेट कैश फ्लो आ गया, छोटा सा ऐसी स्ट्रक्चर बना रहा हूँ छोटा सा, नेट कैश फ्लो आ गया जी। अब आप इसको डिस्काउंट कर लें, और जब इसको डिस्काउंट कर लेंगे, लेट से डिस्काउंट फैक्टर 10% है, तो 10% के तो बड़े फ्रेंडली मुझे याद भी है, 0.909, 0.826, 0.751, 0.683, डिस्काउंटिंग समझते हैं ना, डिस्काउंट फैक्टर। ये ऐसे लिख लें या ये लिख लें, 1/1.1। हाँ भाई याद आ रहा है, 1/1.1 डिस्काउंटिंग से हम बड़े पुराने मुंसलिक है, क्यूटी के जमाने से डिस्काउंटिंग चलती आ रही। अगर 10% का रेट है तो 1/1.1, सही है ना। सेकेंड ईयर का रेट है तो 1/1.1 स्क्वायर, 1/1.1 की पावर 3 -3 भी लिख सकते हैं, पावर -3 भी लिख सकते हैं, 1/1.1 की पावर 4, डिस्काउंट फैक्टर भी लिख सकते हैं। मेरी बुक में डिस्काउंट फैक्टर नहीं थे, मगर मैं इस वर्जन में डालूंगा इंशाल्लाह, डिस्काउंट फैक्टर रख दूंगा, ताकि आपका कुछ कीमती लम्हात, कीमती सेकंड्स आपके पेपर में बच जाए इंशाल्लाह, ठीक है ना, बच जाए। तो आपने डिस्काउंट फैक्टर कर दिया, अब मेरे ख्याल से कुछ नहीं बचा, बस अब तो गेम खत्म हो गई, डिस्काउंट फैक्टर कर दिया, तो अब क्या निकाल लेंगे हम, प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है ना, प्रेजेंट वैल्यू।
क्लियर है बात हमें? तो एनपीवी आ जाएगी। डिस्काउंट रेट पे पूरा टॉपिक है साथ वैक के नाम से। इसका हल्का फुल्का टीचर मैंने लास्ट क्लास में दिया था, हल्का फुल्का टीचर कल की क्लास में। पूरा टॉपिक है प्रैक्टिकली डिस्काउंट रेट कैसे निकाला जाता है, प्रैक्टिकली वैक का सहारा लिया जाता है। वैक, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये कैसे कैलकुलेट होता है वैक, क्या क्या तरीके कार है, पूरा महीना समझे वैक से रिलेटेड पूरी कहानी चलेगी, स्टोरी चलेगी। पोर्टल में मैंने उसको काफी ब्रेक किया है। वैक पास से अलग रखा है, वैक बेसिक अलग रखा है, वैक सेकंड चैप्टर अलग रखा है, ठीक है ना। तो टेंशन ना ले, डिस्काउंट फैक्टर पे तो समझे पूरा एक अलग से डेडिकेटेड एरिया है। और जो पेपर में भी आता है उसके बगैर समझे पेपर पूरा नहीं होता। कभी डायरेक्टली आ जाता है और कभी इनडायरेक्टली किसी के साथ मर्जर इक्वेशन वगैरह के साथ मर्ज होके आ जाता है, तो वैक तो अलग से आएगा। आप चाहेंगे इस स्ट्रक्चर को नोट करना, ये सवाल शुरू कर दें। आप चाहेंगे ये स्ट्रक्चर बहुत ऐसे ही कंप्लीट स्ट्रक्चर नहीं, आपको पता है मैंने सिर्फ एक बिल्कुल ऊपर ऊपर से आपकी याददाश्त वापस दिलाई है। बहुत सारी चीजें इसमें नहीं है जो भी सवाल में मिल जाएंगी। आप कर ले, जल्दी से कर ले चले। तो मैं सवाल शुरू करता हूँ। सरफराज अहमद लिमिटेड, ठीक है जी। अच्छा क्या कहते हैं ये एनपीवी, वो क्या कहते हैं ये बैकबोन है। जितनी भी इन्वेस्टमेंट रिजल्ट टेक्निक्स हैं सबसे बेहतरीन टेक्निक एनपीवी मानी जाती है। इसके भी हम एडवांटेज आगे जाकर डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि इसमें टाइम वैल्यू मनी कंसीडर हो रहा है, कैश फ्लो पे बेस करता है, प्रॉफिट पे बेस नहीं करता है, ठीक है ना। और ये इसमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी आ जाता है, डिस्काउंट फैक्टर भी आ जाता है, सही है। इन्फ्लेशन भी कंसीडर हो जाता है, आगे जाके बात करेंगे इन्फ्लेशन का क्या सीन होता है। तो ये चूंकि इतनी सारी चीजें कंसीडर हो रही होती है तो ये ज्यादा सुटेबल टेक्निक है यार। ये सैयद बिलाल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, मानते हो? क्या डेप्रिसिएशन से टैक्स प्रॉफिट कम आना चाहिए? क्या डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हमारे प्रॉफिट को कम करेगा? बिलाल एग्री करते हो? डेप्रिसिएशन ने हमारे प्रॉफिट को कम किया तो इसका मतलब टैक्स भी कम आना चाहिए। टैक्स वाले एक बेनिफिट दे रहे हैं कि हाँ जी कोई बात नहीं, एक्सपेंस रिकॉर्ड कर ले, हम मानते हैं। तो यार जब ऐसा है तो इसीलिए हमने क्या किया, डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करके प्रॉफिट कम किया, प्रॉफिट कम करके टैक्स कम किया। मगर मसला ये कि डेप्रिसिएशन इटसेल्फ नॉन कैश है। नॉन कैश का मतलब है कि ये आउटफ्लो नहीं है। हम तो नेट कैश फ्लो पे काम करते हैं, हम तो एनपीवी नेट कैश फ्लो की बनाते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब नॉन कैश है तो एड बैक करना पड़ेगा। जो टैक्स वाले नहीं करते कि कोई चीज गलत माइनस हो जाती है तो एड बैक कर देते हैं। डिस्काउंट रेट में ले सकते हैं, डिस्काउंट रेट में नहीं ले सकते सतीश, हम कैश फ्लो में ले सकते हैं अलग से। तो बिलाल इस वजह से हमने एड बैक किया कि हम चाहते हैं कि ये डेप्रिसिएशन गायब हो जाए। तो दोस्त हमें कह रहा है कि भाई जब गायब ही करना था तो लिखो ही नहीं, क्यों इतनी जहमत कर रहे हो? तो दोस्त को क्या जवाब देंगे हम? दोस्त को क्या जवाब देंगे? दोस्त कह रहे हैं कि जहमत करने की जरूरत नहीं थी, जब पता था आपको कि यार ये कटना है, वापस आना है इसने, तो हम क्यों एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन और टैक्स डेप्रिसिएशन अलग हो सकता है, अकाउंट बिल्कुल हो सकता है। इस पे बात करता हूँ, बहुत अच्छा सवाल है प्रदीप, इसमें मैंने वॉइस नोट ही बनाया है। हाँ तो बिलाल जवाब दो, दोस्त को क्या जवाब दोगे? दोस्त कह रहे हैं क्यों मेहनत करते हो इतनी, पेपर में वैसे ही टाइम नहीं होता, तो लिखते ही नहीं। ये माइनस माइनस आपस में देखो ना कैंसिल आउट हो गया, एक माइनस एक प्लस है। हाँ वेरी गुड, सही कहा बिलाल, ताकि ठीक है अब्दुल करीम। खैर टैक्स कैसे निकलेगा, बिल्कुल सही है। क्या कहते हैं डेप्रिसिएशन को नेट ऑफ टैक्स को नेट, बिल्कुल डेप्रिसिएशन का टैक्स इफेक्ट लेना है। सही है बिलाल, सही का, ताकि टैक्स का इंपैक्ट सही से ले सके। अच्छा एक सवाल है, बहुत प्यारा सवाल, बहुत प्यारा सवाल। ये डेप्रिसिएशन कौन सा वाला होता है, अकाउंटिंग होता है या टैक्स होता है, या कोई भी ले सकता है? ये कौन सा डेप्रिसिएशन होता है, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन होता है, टैक्स डेप्रिसिएशन होता है? ये सारी बातें आपको पता है, मैं क्या कर रहा हूँ। सतीश आंसर गलत है आपका, काशिफ का आंसर सही है, उसामा का सही है, हादी का सही है, साद का सही है, सैयद बिलाल का भी सही है, गुड। उमामा जाबिर नहीं, गलत होता है जी। अली खान सही है आपका, मोहम्मद हुमायूं सही है आपका, सादिया आशमी नहीं, गलत हो गया। अच्छा भाई देखें, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन तो टैक्स वाले एड बैक नहीं कर देते भाई, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन तो टैक्स वाला मानेगा ही नहीं। ये डेप्रिसिएशन तो टैक्स पर्पज के लिए आ रही है ना खाली। टैक्स जैसी कैलकुलेट हो गया, मकसद पूरा हो गया। जैसी टैक्स आया आप देखें, मैंने बगैर आसरा किए फौरन ही क्या किया, एड बैक कर दिया, टैक्स के बाद एड बैक कर दिया। तो भाई बात समझे, ये तो सिर्फ टैक्स पर्पज के लिए है, तो टैक्स की फरमाइश पूरी करने के लिए है, ये तो टैक्स का फायदा उठाने के लिए है। तो अगर हम अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन ले भी जाएंगे तो भाई वो तो बोलेगा मैं तो मानता ही नहीं, एड बैक कर देगा, इग्नोर कर देगा। तो याद रखिए हमेशा कौन सी डेप्रिसिएशन होगी, टैक्स डेप्रिसिएशन। बहुत अच्छा सवाल था ये, इसमें मैंने वॉइस नोट ही बनाया हुआ है। अब मेरी बात समझ रहे हैं? बाकी लोगों को क्लियर हो गया? उमर अनाइन क्लियर है आपको? चंदा सवाल जवाब उल्टा आया था। अब्दुल करीम क्लियर है आपको? सादिया आशमी आप भी देख लें, उमामा जाबिर आप भी देख लें, बाकी लोगों ने बिल्कुल सही बताया था, वेरी गुड। सतीश को समझ आ गया जी, ठीक है, बेस्ट हो गया। अच्छा जी
तो बेस्ट है उमर अनाइन अब्दुल करीम, परफेक्ट, ठीक है। अच्छा अब एक बात, अब सवाल शुरू कर लेते हैं, बहुत बात हो गई। डायरेक्टर सरफराज, सरफराज क्या कह रहे हैं जी, रिक्वायरमेंट है एनपीवी निकालनी है, आईआरआर निकालना है, एनपीवी का फॉर्मेट देख लिया, ठीक है, बिल्कुल, फिर मैं एक मान लिया। तो लाइबा असल में जो डेफिनेशन माइनस होगा वो कौन सा होगा, एड बैक टैक्स वाला होगा, नहीं दोनों, जो माइनस हुआ उमर जफर वही ऐड होगा। देखो जो माइनस हुआ है चंदा वही ऐड बैक होगा ना, मुझे तो इफेक्ट निकालना है ना, सही है। जितने का ऊपर मेरे कैश फ्लो में हिट हुआ है मुझे अपने कैश फ्लो को प्योरीफाई करना है, डेप्रिसिएशन से पाक करना है। डेप्रिसिएशन सिर्फ इस वजह से आई थी क्योंकि टैक्स आ जाए, अब डेप्रिसिएशन को मैं हटाना चाहूंगा, जो एग्जैक्ट डेप्रिसिएशन मैंने ऊपर माइनस की थी वही एग्जैक्ट डेप्रिसिएशन नीचे एड बैक करूंगा, कोई इसमें कमी कोताही डिफरेंस नहीं होगा, ठीक है ना। क्लियर है उमर जफर, क्योंकि डेप्रिसिएशन हमारी फिगर्स को चेंज कर रहा है, हिला रहा है, तो हम डेप्रिसिएशन को भी क्या कर देंगे, एड बैक कर देंगे ताकि इफेक्ट जो है एक्सक्लूड हो जाए, रास्ते में टैक्स की कैलकुलेशन कर लेंगे ताकि प्रॉब्लम ना हो। चले जी सरफराज का सवाल पढ़ लेते हैं। सरफराज क्या कह रहे हैं, सरफराज कह रहे हैं डायरेक्टर सरफराज अहमद लिमिटेड प्रपोज टू बाय अ प्लांट कॉस्टिंग 900,000, 9 लाख का प्लांट ले लिया जी, सही है, एट दी एंड ऑफ दी 5 ईयर, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जी, वेरी गुड लाइबा, सही कह रहे हैं, इसलिए एडबैक कर, नॉन कैश आइटम है इसलिए एडबैक कर दिया, ये आपका कमेंट में सबसे शेयर भी कर लेता हूँ, बहुत परफेक्ट, ये कमेंट आपका सबसे शेयर भी कर दिया, इट मींस टैक्स के लिए लेस किया और नॉन कैश आइटम है इसलिए एडबैक कर दिया, परफेक्ट, वेरी गुड। अच्छा डायरेक्ट सवाल पढ़ेंगे, डायरेक्टर ऑफ सरफराज अहमद लिमिटेड proposed to buy a plant costing 900,000. At the end of the 5 years, the plant will be sold for 150,000. In each of the 5 years, the plant will increase revenue by 480,000. अच्छा भाई इनफ्लो आउटफ्लो पे बता दें, 900,000 इनफ्लो आउटफ्लो, ऑब्वियसली सरफराज साहब जो है प्लांट खरीदते जा रहे हैं तो जाहिर से 9 लाख रुपए जेब से देने, आउटफ्लो सैयद बिलाल आउटफ्लो है ना, सेट है, और बाद में 1.5 लाख रुपए का बिक जाएगा तो ये इनफ्लो है, रेसिडुअल वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू, ठीक है। इन ईच ऑफ द 5 ईयर द प्लांट विल इंक्रीज रेवेन्यू बाय 480,000। अच्छा भाई एक बात ध्यान में रखिएगा, कि सवाल ये है कि ऑलपर्स, कल मैंने थोड़ी बात भी की थी ऑलपर्स पे, ऑलपर्स किसका प्रोडक्ट है, कौन है इसका पेरेंट कंपनी, हु इज द पेरेंट कंपनी ऑफ ऑलपर्स, बिल्कुल एंग्रो, वेरी गुड, सही है, परफेक्ट, जबरदस्त, एंग्रो फूड्स, नहीं यूनिलीवर नहीं है, एंग्रो है चंदा, ठीक है, यूनिलीवर तो दूसरी चीजें जो है वो क्या कहते हैं सेल करता है, एंग्रो है जी, बिल्कुल। अच्छा अब लेट से एंग्रो का रेवेन्यू, एंग्रो की सेल्स पहले जो थी ना, ऐसे ही बात कर लेते हैं, ठीक है, एंग्रो, हाँ बिल्कुल सही कहा, एंग्रो वो नेस्ले, हाँ नेस्ले उनका है, तो सेल्स इनकी है लेट से ऑलपर्स के बगैर 1,000 मिलियन, ऑलपर्स के बगैर, और विद ऑलपर्स इनकी सेल्स है 1300 मिलियन। तो मुझे बताएं जब आप एनपीवी निकालेंगे, जब आप कैश फ्लो बनाएंगे, जब आप कैलकुलेशन करेंगे, तो आप 1000 पे काम करेंगे या 1300 पे काम करेंगे, 1000 पे काम करेंगे या 1300 पे काम करेंगे। अगर आप ये चेक करना चाहते हैं कि ऑलपर लॉन्च किया जाए या ना किया जाए